हाँ जी people, we are set to start with a beautiful chapter called Concept in Accounting of Depreciation. Beautiful topic. पूछा भी जाता है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट साथ साथ में आई मस्ट क्लैरिफाई दैट एज वेल, इस बार इसमें से बड़ा क्वेश्चन आने के चांसेस कम है. ऐसा क्यों? दैट ऑल्सो आई टेल यू. आईसीआई का ऐसा एक हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रहा है फॉर द चैप्टर जिसको आईसीआई सी ऑफ कर रही होती है, उसको एक सॉफ्ट कॉर्नर देता है, उसको एक अच्छा फेयरवेल देता है. तो अगर कुछ चैप्टर्स आपके बताओ जो जा रहे हैं इस बार, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, कंसाइनमेंट, सेल ऑफ गुड्स एंड अप्रूव्ड रिटर्न, ये सब जा रहे हैं. तो ये तीन में से दो चैप्टर तो आएंगे, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, सेल ऑफ गुड्स और अप्रूव्ड रिटर्न, ये तीन में से दो तो आते ही है, हर बार आते ही है. एंड कंसाइनमेंट भी पूछा ही जाएगा. तो हाँ, तो चांसेस वेरी वेरी ब्राइट है कि भाई इसमें से थोड़ा सा 10 मार्क का नहीं, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा. ऐसा 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन कैसा है, मतलब वो जो 6 मेथड्स है ना डेप्रिसिएशन की, उसके रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो 5 मार्क्स का रहेगा. एंड जो फुल फ्लेजेड मशीनरीज का अपन कैलकुलेशंस करते हैं वर्किंग नोट बना के, दैट इज नॉर्मली ऑफ 10 मार्क्स. तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से कम है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से ब्राइट है इस बार. चलिए लेट अस स्टार्ट विद दैट. कंसेप्ट इन अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन. अच्छा, डेप्रिसिएशन मतलब क्या? असेट की वैल्यू में इंक्रीज की डिक्रीज? डिक्रीज. डिक्रीज बिकॉज ऑफ व्हाट? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट बिकॉज ऑफ यूसेज. सबसे पहले तो यूसेज, वियर एंड टियर, इफ्लक्शन ऑफ टाइम, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. यस के नो? मार्केट में उसका वैल्यू इंक्रीज. अच्छा, मार्केट वैल्यू प्राइस तो इंक्रीज होगा, एमआरपी तो इंक्रीज होगा, लेकिन अपन उसको यूज कर रहे इसलिए शायद उसका उसका यूटिलिटी अपन ने अपन एसेट को यूज किया इसलिए उसका वैल्यू डिग्रेड हो जाएगा. आई गिव एन एग्जांपल. मान लो हमने कोई कार परचेस किया, शोरूम में से कार लिया, एंड एक हफ्ते के बाद आई डू नॉट वांट टू कंटिन्यू विद दैट कार, मुझे वो कार कंफर्टेबल नहीं है, मैं वो कार में रिटर्न करने जा रहा हूँ. एम आई गोइंग टू गेट द फुल अमाउंट आउट ऑफ इट? नहीं सर. इनफैक्ट हाफ ऑफ द अमाउंट ही वापस मिलता है. मालूम है? शायद एक बार कार शोरूम में से बाहर आ गया तो एक्स शोरूम प्राइस नॉर्मली 50% हो जाता है. नाउ दैट कार इज नो मोर फ्रेश, इट इज कंसिडर्ड टू बी सेकेंड हैंड. यस के नो? मालूम है. अच्छा, असेट की वैल्यू में जो डिक्रीज होता है, दैट डिक्रीज को अपन मेजर करते हैं और उसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन. 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 अच्छा, पहले तो ये 1 मार्कर में पूछा गया है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन. फैक्टर्स अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. फैक्टर्स अफेक्टिंग 1 मार्कर में आया हुआ क्वेश्चन है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. अच्छा, कोई रट्टा मारने का जरूरत नहीं, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो ना. डेप्रिसिएशन का एसएलएम मेथड का फॉर्मूला याद है क्या? डी इज इक्वल टू सी माइनस एस अपॉन, याद है पक्का? तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, देखो. कॉस्ट ऑफ द असेट्स, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ मतलब यूटिलिटी हो गया, एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू. कौन से फैक्टर डेप्रिसिएशन की वैल्यू को अफेक्ट कर सकते हैं? सी एस एन, कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू एंड नंबर ऑफ ईयर्स. समझेगा? नाउ कमिंग बैक टू द अगेन, थोड़ा सा थियोरिकल पार्ट भी डिस्कस कर ही लेते हैं. वियर एंड टियर की वजह से, इफ्लक्शन ऑफ टाइम की वजह से, ऑब्सोलेसेंस, डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू एंड डिप्लीशन मेनली इन केस ऑफ माइंस एंड अदर नेचुरल रिजर्व्स. माइंस एंड क्वेरीज याद है क्या? ओके. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन 1 मार्कर में ये भी पूछ लिया हुआ एक बार. क्यों डेप्रिसिएशन को चार्ज करना चाहिए? ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट, करेक्ट इनकम मेजरमेंट. सही इनकम मेजरमेंट. इनकम मेजरमेंट के लिए आप क्या बनाते हो? पीएनएल अकाउंट. हेलो हेलो. अगर मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया तो मेरा प्रॉफिट क्या मिलेगा? इनकरेक्ट प्रॉफिट मिलेगा, गलत प्रॉफिट मिलेगा. तो करेक्ट इनकम फाइंड आउट करने के लिए अपन को डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए. ट्रू पोजीशन स्टेटमेंट मतलब फाइनेंशियल पोजीशन बनाने जानने के लिए अपन क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं. एवरीबडी यस? तो अगर मैंने करेक्टली डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया तो मेरा फाइनेंशियल पोजीशन भी क्या दिखेगा? गलत. सर ऐसा कैसे बोल रहे हो? बेटा डेप्रिसिएशन का एक इफेक्ट पीएनएल में जाता है, दूसरा बैलेंस शीट में जाता है. अगर गलत अमाउंट लिखा तो वो भी दोनों के दोनों गलत अमाउंट शो करेगा. फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट, ये आपको मालूम है. फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट, असेट का लाइफ है फॉर एग्जांपल 5 इयर्स, तो अपन को मालूम है 5 इयर्स के बाद मुझे ऐसा क्या ऐसा दूसरा असेट लेना पड़ेगा. सो व्हाट वी डू, वी मेक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. हर साल कुछ पैसा सेट असाइड करते हैं, अक्यूमुलेट करते हैं, सो दैट 5 इयर्स के बाद आई कैन रीपर्चेस द सेम असेट. डू यू अग्री? एंड असर्टेनमेंट ऑफ ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस, अगर इसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया तो कभी मुझे मेरा करेक्ट कॉस्ट नहीं मिल सकता.
अगर मैं इस कैलकुलेटर को मैन्युफैक्चर कर रहा हूं और इसके लिए मैंने जो मशीनरीज यूज किया उसका डेप्रिसिएशन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया तो मुझे मेरा करेक्ट कॉस्ट मिलेगा ही नहीं. डू यू अग्री? चलिए, फैक्टर्स इन द मेजरमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑलरेडी डिस्कस्ड. नाउ आ जाइए. अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखने जैसा क्या है? एक सेकेंड ना, गर्मी बहुत है इसमें. तुमने था हाँ થોડીક વાર આપણે રાખીએ પછી કરી નાખીએ બસ. नाउ कम अगेन पीपल, यहाँ पे कुछ फैक्टर्स दिए. आप मुझे बताइएगा कि एक्चुअल होता है कि एस्टिमेटेड होता है. कॉस्ट ऑफ द एसेट एक्चुअल होता है कि एस्टिमेटेड? ऑफ कोर्स हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस्ड होता है, एक्चुअल होता है. डू यू अग्री? यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट का लाइफ एक्चुअल होता है कि एस्टिमेटेड होता है? एस्टिमेटेड होता है. सर स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेटेड. भाई 5 साल के बाद 10 साल के बाद एसेट का यूज खत्म होने के बाद अंदाज से इतना पैसा मिलेगा, दैट इज एस्टिमेटेड. डेप्रिसिएबल अमाउंट, अच्छा ये क्या होता है डेप्रिसिएबल अमाउंट का मतलब बताओ ना, बाई चांस किसी को मालूम है तो. परफेक्ट. डेप्रिसिएबल अमाउंट बेटा जी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है. व्हाट इज डेप्रिसिएबल अमाउंट? डेप्रिसिएबल अमाउंट कैसे मिलता है? ध्यान से देखो बेटा. डेप्रिसिएबल अमाउंट इज इक्वल टू सी माइनस एस. सो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है सी माइनस एस अपॉन एन. हाँ, तो अल्टीमेटली आप वही जो अमाउंट को राइट ऑफ करने वाले हो ना, डेप्रिसिएट करने वाले हो ना, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएबल अमाउंट. किसको राइट ऑफ करते हो? 10 लाख का असेट 1 लाख वापस मिलेगा स्क्रैप वैल्यू, तो कितनी अमाउंट को आप डेप्रिसिएट करोगे? 9 लाख को. द 9 लाख इज कॉल्ड डेप्रिसिएबल अमाउंट. डेप्रिसिएबल अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट? सी माइनस एस. समझ में आएगा? ओके. अच्छा, कितनी मेथड्स है डेप्रिसिएशन चार्ज करने की? कितनी मेथड्स? 6 मेथड्स टू चार्ज डेप्रिसिएशन. फर्स्ट वन एसएलएम एंड आरबीएम. एसएलएम आरबीएम मैंने अभी आज मॉर्निंग में कराया था, ये आपको दिखा देता हूँ. आइए, बाय द वे डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर बाई चांस मालूम है किसी को तो इट इज AS10. देखो कैसे, ध्यान से देखो. एक AS6 था. AS6 किसके ऊपर था मालूम है? डेप्रिसिएशन के ऊपर. AS10 भी था, वो किसके ऊपर था मालूम है? फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर. AS10 किसके ऊपर था? फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर. AS6 था डेप्रिसिएशन के ऊपर एंड AS10 था फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर. नाउ AS10 को रिवाइज किया, AS10 को रिवाइज किया और AS6 भी उसी के अंदर मर्ज कर दिया. मतलब AS6 का तो आइडेंटिटी चला गया और AS10 जो फिक्स्ड एसेट था उसका नया नाम. नाउ AS10 का भी रिवाइज हो गया और AS10 का नया नाम जो है इट इज प्रॉपर्टी प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स. एक्चुअली गाइस मुझे पता है आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको ये सब चीजें मालूम होना चाहिए. ये इंटरमीडिएट में जब आप जाओगे, भी 2 मिनट की बात कर रहा हूँ, 60 मार्क्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आएंगे अकाउंट्स में. कितने मार्क्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? 60. 100 मार्क्स ना पेपर में, 60 मार्क्स ना तो खाली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स છે. समझ पड़े? हाँ, बाकी ना 40 मार्क्स ना બધા चैप्टर्स. हाँ, सो आई एम टेलिंग यू एएस का इंपॉर्टेंस क्या है ना. तो AS10 जो है वो पीपी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. नाउ इट ऑलरेडी इंक्लूड्स व्हाट? डेप्रिसिएशन आल्सो. डेप्रिसिएशन भी किसका पार्ट है? AS10 का. अच्छा, डेप्रिसिएशन की 2 मेन मेथड्स, स्ट्रेट लाइन मेथड, RBM रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. फुल फॉर्म क्या बताया? स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. स्ट्रेट लाइन का दूसरा नाम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. इसका दूसरा नाम WDVM. फुल फॉर्म रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. एसएलएम में डेप्रिसिएशन किसके ऊपर चार्ज करते हो? कॉस्ट प्राइस के ऊपर. यहाँ पे डेप्रिसिएशन. अच्छा, बुक वैल्यू मतलब क्या? कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन. याद आया क्या? सर टोटल डेप्रिसिएशन क्यों बोला? अगर 5 साल के बाद का बुक वैल्यू चाहिए तो कॉस्ट माइनस 5 साल का डेप्रिसिएशन विल गिव यू बुक वैल्यू. हाँ के ना? ओके. डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड में हर साल सेम रहता है, डेप्रिसिएशन रिमेन्स कांस्टेंट एवरी ईयर. एंड आरबीएम में डेप्रिसिएशन चेंजेस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रिड्यूसेस. पहले साल में ज्यादा, दूसरे साल में कम 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 कम. यस 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 यस. तो डेप्रिसिएशन रिड्यूसेस एवरी ईयर. फॉर्मूला क्या है? D इज इक्वल टू एसएलएम का फॉर्मूला D इज इक्वल टू C माइनस एस अपॉन एन आरबीएम का D इज इक्वल टू C इंटू R बाई 100. यस के नो?
अच्छा यहाँ पे ध्यान क्या रखना है बेटा जी, जब भी आप आर यूज कर रहे हो ना तभी सी माइनस एस इंटू आर बाई 100 नहीं करना है। यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट इट। जल्दबाजी में गलती से बहुत बार मैंने देखा है बच्चे सी माइनस एस इंटू आर बाई 100 करते हैं, जो टोटली गलत है। कैसे समझना है, जब भी आर डिटरमाइन होता है, रेट जब भी डिटरमाइन होता है डेप्रिसिएशन का, तो स्क्रैप वैल्यू ऑलरेडी कंसिडरेशन में ले लिया होता है। तो प्लीज डू नॉट मेक अ मिस्टेक, सी इंटू आर बाई 100 नॉट सी माइनस एस इंटू आर बाई 100। समझ में आएगा, याद रहेगा। ओके, बाय द वे एसएलएम मेथड क्या बोलता है मालूम है, जो तेरा है वो मेरा है, बट जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। मतलब ये फॉर्मूला एसएलएम का जो है ना वो सिर्फ एसएलएम ही यूज करेगा, बट आरबीएम का जो फॉर्मूला है वो एसएलएम भी यूज करता है। दारू मारू सही, आरू मारू मारा बाप। कमिंग बैक, एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ एसएलएम में बुक वैल्यू कितना हो जाता है, इक्वल टू 0 हो जाएगा, या तो स्क्रैप वैल्यू हो जाएगा। बट आरबीएम में एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ आरबीएम में जो स्क्रैप वैल्यू है, बुक वैल्यू जो है वो कभी भी 0 नहीं हो, बुक वैल्यू कैन नेवर बिकम 0 इन केस ऑफ आरबीएम मेथड। पक्का है। चलिए अच्छा, जनरल एंट्रीज भी एक बार याद कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। असेट परचेज किया, असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, उसके ऊपर इंस्टॉलेशन का इरेक्शन का खर्चा किया, एक्सपेंस किया, असेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। आर यू श्योर? एज फार एज पॉसिबल बैंक ही लिखो, कैश मत लिखो, बिकॉज अभी तो मोदी जी वापस इलेक्शन जीत गए, मोदी जी बहुत डांटते कैश लिखने पे, रोकड़ा खर्चो नहीं करो। यस सो एज फार एज पॉसिबल बैंक ही लिखेंगे, असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। डेप्रिसिएशन का एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन का 2 एंट्री बोलने का हमारा डिस्कशन हुआ है, डेप्रिसिएशन टू असेट एंड पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। डू यू अग्री? डू यू अग्री? पक्का। एंड साथ में बात हो ही रहा है तो जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बन रहा है तो डेप्रिसिएशन टू असेट नहीं करने का, डेप्रिसिएशन टू पीएफडी करने का, और ये एंट्री तो सेम, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। खाली एक ही फर्क पड़ा, असेट की जगह पे पीएफडी आया, बाकी सब कुछ सेम। पक्का पक्का। चलिए नाउ वी आर सेट टू स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। आइए। अच्छा यहाँ पे एक और फॉर्मूला मुझे आपके साथ डिस्कस करना जैसा है ये। अच्छा, व्हाट आई वांट टू आस्क यू इज, प्लीज प्लीज यहाँ पे ध्यान दो ना। कॉस्ट फॉर एग्जांपल 1 लाख, कॉस्ट फॉर एग्जांपल 1 लाख, स्क्रैप वैल्यू 0, स्क्रैप वैल्यू 0, एन इज इक्वल टू 10 ईयर्स, डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करोगे? डेप्रिसिएशन कितना? एक बार क्वेश्चन पूछा था, ये आपने डेप्रिसिएशन राइटली आंसर्ड, यू आंसर्ड इट 10,000, करेक्ट। यू आंसर्ड इट करेक्टली, डेप्रिसिएशन आपने फाइंड आउट किया 10,000। एक बार क्वेश्चन पूछा था भाई, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन सेम, डेप्रिसिएशन भी दिया, कॉस्ट भी दिया, टेल मी व्हाट इज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ऐसा पूछा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है? डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट इनटू 100। ये रहा, देखो डेप्रिसिएशन का रेट का फॉर्मूला, डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट इनटू, बाजू मत लिखो तो, डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट इनटू 100। डेप्रिसिएशन यहाँ पे आपका 10,000 डिवाइड बाय कॉस्ट 1 लाख इनटू 100, दैट इज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वुड बी 10%। सिंपल। Okay, then we are ready to go with the questions. चलिए people, Jain Brothers acquired machine on 1st July 2018. Everybody would be here. Tyana pose, Odu jago. Hello, hello. 1 to 4, 1 to 4. अच्छा चलो हमें बताया दिया ना आपसे। I am starting with illustration. Jain Brothers acquired a machine on 1st July 18 at a cost of rupees and spent 1 lakh on its installation. तो कॉस्ट कितना कंसिडर करोगे? 14 के 15, डेप्रिसिएशन कितने के ऊपर चार्ज होगा? 15 लाख के ऊपर। The firm writes of depreciation at the rate of 10% per annum on original cost, मतलब कॉस्ट के ऊपर। बेटा जी देखो ना, डायरेक्टली नहीं बोला एसएलएम, बट डेप्रिसिएशन इज बीइंग चार्ज ऑन कॉस्ट, मतलब क्या हो गया? एसएलएम मेथड। The books are closed on 31st December every year. Required show machinery account and depreciation account for the year 18 and 19. भाई easy से भी सुपर इजी क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते हो, बट ठीक है, अंडरस्टैंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए फाइन है। डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले एसेट को परचेज किया, सब ट्रांजेक्शन को देखते जाओ। पहला ट्रांजेक्शन 1 जुलाई 18 को, कैसे बनाने का? पहले तो मशीनरी अकाउंट बना लो, डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लो। मशीनरी अकाउंट बनाया, डेप्रिसिएशन, अच्छा क्या क्या कॉलम होती है एक बार बता दो ना। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, श्योर है? चलिए नाउ पहला ट्रांजैक्शन कौन सी डेट को? 1 जुलाई 18 को। पहले तो सर 2018 ईयर लिखने का। 1 जुलाई 18 असेट परचेज किया, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना? 14 लाख। 1 लाख का खर्चा किया, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक
ये ब्रैकेट में लिखना चाहिए इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। टोटल कॉस्ट 15 लाख। डेप्रिसिएशन कब चार्ज करेंगे? एट द एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर को। कौन सी मेथड? एसएलएम मेथड। 15 लाख का 10% कितना बनेगा? 1,50,000 डेप्रिसिएशन ना। डेप्रिसिएशन कितना? 1,50,000 75,000 सिंस इट इज फॉर 6 मंथ्स। पक्की बात। जुलाई से दिसंबर 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन लगना है। बाय डेप्रिसिएशन एंट्री क्या बनता है बाय द वे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट साइड टू मशीनरी, मशीनरी में क्रेडिट साइड बाय डेप्रिसिएशन। डू यू अग्री? पक्का। चलो ये अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। 15 लाख टोटल और बैलेंसिंग फिगर मिलेगा 1425 इधर, वेसेज इधर। ये डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट क्या था बाय द वे? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन बाय पीएनएल। तो ये ईयर भी खत्म हो गया। चकाचक क्लियर? 100% यस। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन। अच्छा कौन सा मेथड? एसएलएम के आरबीएम? तो 1425 के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा कि 15 के ऊपर? 15 के ऊपर। 15 का 10% दैट इज 1,50,000 डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। पक्का। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। चकाचक क्लियर? पीएनएल अकाउंट नहीं बन रहा, ठीक है। वी कैन क्लोज द लेजर। 12,75,000 बैलेंसिंग फिगर। इजी के सुपर इजी? ए यार मस्ती हो रहा है, इफ यू अंडरस्टैंड। हाँ आओ थोड़ी पूछे। हाँ ना इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन 2 आप करो आरबीएम मेथड से। चलो फटाफट भाई, आवाज क्वेश्चन पूछा होना चाहिए। नाना नाना क्वेश्चन पूछा से बात थी આપણે। फटाफट करो, आड़स नहीं करो। आरबीएम मेथड। कॉस्ट कितना? 14 + 1 15। जल्दी। कॉस्ट कितना? सेम क्वेश्चन है बट आरबीएम से करना है। 14 + 1 15 का कॉस्ट। इस यार पर यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन सेम कैसे रहा? यहाँ पे फर्स्ट ईयर में सेम ही रहता है। परफेक्ट, वेरी गुड। 75,000 का डेप्रिसिएशन 75,000। अच्छा यहाँ पे तो डेप्रिसिएशन अकाउंट भी नहीं बनाया, देखो ना कितनी हेल्प करे बेचारो। 1425 का बैलेंस, बट यहाँ पे फर्क पड़ेगा दोस्तों, ये कॉस्ट के ऊपर नहीं, बुक वैल्यू के ऊपर। बुक वैल्यू कितना है? 1,42,000 14,25,000 है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन बनेगा 1,42,500 10%, और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड बनेगा 12,82,000। क्लियर? पक्का? कहीं यहाँ पे लोचा होता है? ये बच्चे पता नहीं ये फॉर्मूला बार बार भूल जाता है। जो हमने डिस्कस किया था वो फॉर्मूला बाई चांस किसी को याद होगा तो बताओ। जो पाना फरवा मंडा हो। D is equal to C minus S into remaining useful life, including remaining useful life into bracket including current year CY divide by मेथड का नाम सम ऑफ years, પછી मेथड नो है भाई, हाँ डिजिट्स, दैट्स ऑल। सम ऑफ years डिजिट्स। हेलो हेलो, समझ में आ रहा है क्या? वांदा कि नो वांदा? अच्छा यहाँ पे ध्यान दो, ये तो आपको हो जाएगा, डी हो जाएगा, सी माइनस एस भी हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। अगर असेट का लाइफ 5 इयर्स है, असेट का लाइफ 5 इयर्स, पहले साल का डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर रहे हो, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितना होगा? क्या सोच रहे हो? 4 इयर्स, बट इंक्लूडिंग करंट ईयर बोला है इसलिए 5 इयर्स। डू यू अग्री? डिवाइड बाय सम ऑफ इयर्स डिजिट 5 + 4 + 3 + 2 + 1 C माइनस एस इंटू 5/15 करेंगे। डू यू अग्री? नहीं, मुझे सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन चाहिए तो C माइनस एस इंटू 4/15। मुझे 2 साल का डेप्रिसिएशन चाहिए तो सर तो दोनों का टोटल कर देगा ना, क्या बड़ी बात है। अच्छा फॉर्मूला के वे में अपन करें तो इंटू 5 + 4/15 कर सकते हो। डू यू नो दिस? ये मालूम है? यस यस ओके। चलो यस वी आर सेट विद। अच्छा 10 साल का लाइफ है, मुझे सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन चाहिए। 10 इयर्स का लाइफ, मुझे सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन चाहिए। डी इज इक्वल टू सी माइनस एस इंटू कितना? जल्दी, कितना बाई कितना? 9/55। 7 इयर्स का लाइफ, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन। वाओ, 7 इयर्स का लाइफ, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन। जल्दी, क्या कर रहे मालूम नहीं। 5/5/1 to 7 का टोटल तो आवड़ता होगा ना यार। थर्ड ईयर का पूछा, थर्ड ईयर का। हाँ
पहले साल का 7, दूसरे साल का 6, तीसरे साल का 5। पक्का? क्या बात हो रही, समझ में आ रहा है? नाइस। चलिए, कैन आई स्टार्ट विद द क्वेश्चन? आइए। Messrs Akash and Company purchase a machine for rupees 10 lakh. 10 lakh का मशीन लिया. Estimated useful life and scrap value were 10 years. Life कितना? 10 years. And 1,20,000 respectively. ये क्या है? Scrap value. The machine was put to use on 1/1/14. ये वर्ड पहले कहीं पे देखा है क्या? हमने डिस्कस किया है क्या? Put to use. Any expenditure incurred before the asset is put to use is always capitalized. Yes, yes. चलिए. हाँ जी, असेट को कब पुट टू यूज किया, कब से यूज करना चालू किया? 1/1/14। आपको पूछा क्या, ध्यान से देखना। शो द मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फॉर द 2019। 5 इयर्स का डेप्रिसिएशन अकाउंट चाहिए, मशीनरी अकाउंट चाहिए। जैसा आपने बोला ना, बच्चे भी वैसे ही करते हैं। एग्जाम में 5 साल की अकाउंटिंग करके आते हैं अच्छे से, एंड देन आफ्टर दिस पेपर બહુ લેન્ધી હતું। તમે જ મિસ્ટેક કરી, કાઈ 5 વર્ષનું પૂછ્યું, 5મા વર્ષનું પૂછ્યું છે। अभी अपन 5 साल का बनाएंगे तो ऑब्वियसली 5 गुना टाइम लगेगा। देन विल से 5 मार्क में सर 5 વર્ષની अकाउंटिंग पूछी લીધી। ઓડા 5 વર્ષ નથી પૂછી। પવન સર આવ્યા? अच्छा, 5મા વર્ષની ખાલી अकाउंटिंग पूछी છે। 5में नहीं, छठा 14, 15, 16, 17, 18 5 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद छठे साल का आपको अकाउंटिंग पूछा हुआ है। ध्यान से देखो, 2014, 15, 16, 17, 18 5 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद 6th ईयर का अकाउंट चाहिए 2019 का। આપણે શું થાય ખબર? જલ્દી જલ્દીમાં 14 અને 19 5 વર્ષ થાય। થાય ના? હેલો હેલો, कहा नहीं समझा? तू समझानो ना। नाउ ध्यान क्या रखना बेटा जी, मेरे को 1/1/19 का बैलेंस चाहिए। मुझे 1/1/19 का बैलेंस चाहिए। मतलब 2014 का डेप्रिसिएशन, 15 का, 16 का, 17 का, 18 का 5 साल का डेप्रिसिएशन बताओ एज पर सम ऑफ योर डिजिट मेथड। 5 साल का, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, फिफ्थ ईयर का। क्या करेंगे अपन? ध्यान तो ऐसे करेंगे क्या? ध्यान से देखो, एवरीबडी बी हियर। जल्दी जल्दी जल्दी। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन चाहिए तो अपन करेंगे 10 लाख माइनस सी माइनस एस। सी माइनस एस, सी कितना 10, एस कितना 120, तो 8,80,000 इंटू कितना करूं 10 बाई 55। ऐसे ही दूसरे साल का चाहिए तो 880 इंटू, जल्दी 9 बाई 55। थर्ड ईयर का चाहिए तो 880 इंटू 8 बाई 55। नेक्स्ट ईयर का चाहिए फोर्थ ईयर का, अरे बस बस तो 3 थी આપણે 5 વર્ષનો डेप्रिसिएशन જોઈએ છે। फोर्थ ईयर का चाहिए 880 इंटू 7 बाई 55। फिफ्थ ईयर का चाहिए 880 इंटू 6 बाई 55। और ये सब का टोटल कर लोगे आपको मिलेगा 5 साल का डेप्रिसिएशन। ऐसे ही करोगे ना? ना, આમ નો કરાય, કોમન કાઢ લેવાય ભાઈ ભાઈ। हेलो कॉमन काटी 8,80,000 इंटू 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 बाई 55। ये समझा क्या? ए मैथमेटिक्स। हाँ जी बोलो। 8,80,000 इंटू कितना करूं 40 बाई 55। ओके, कितना आ रहा है? ये क्या मिल गया? 5th ईयर का डेप्रिसिएशन। यस ना? ये क्या मिल गया? 5th ईयर का डेप्रिसिएशन। ये 5th ईयर का डेप्रिसिएशन नहीं है क्या? ये 5 इयर्स का डेप्रिसिएशन है। 5वां वर्ष डेप्रिसिएशन नहीं, 5 वर्ष डेप्रिसिएशन है। बनने में फर्क समझ पड़े? 5th ईयर का नहीं है, 5 इयर्स का है। हेलो हेलो। अच्छा, मेरे को 5 इयर्स का डेप्रिसिएशन तो चाहिए ही नहीं, मेरे को तो चाहिए 5 इयर्स के बाद का बीवी। કોસ્ટ માંથી માઇનસ કરીએ। કોસ્ટ કેટલી 10 લાખ એન્ડ ટોટલ ડેપ્રિસિએશન કેટલું 640। કોસ્ટ માઇનસ ટોટલ ડેપ્રિસિએશન 3,60,000। this is value as on, નક્કી કરો હવે આમાંથી 18 બોલે ને આથી 19 બોલે ને મારે નથી રમવું। 18 કે 19? 19 का मेरे को 1/1/19 का बीवी मिला। डू यू अग्री बेटा जी? 2014 नो डिसेंबर 14 का डेप्रिसिएशन,
दिसंबर 15 का, दिसंबर 16 का, दिसंबर 17 का, दिसंबर 18 का। समझ में आया? 5 साल का दिसंबर 18 तक का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया तो मेरे को जो बीवी मिल रहा है वो 1119 का बीवी है। एवरीबडी इज क्लियर विद दिस? कंफर्म्ड है? कितना मिला आप लोगों को? कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन। कॉस्ट इज 10 लाख, टोटल डेप्रिसिएशन इज 640, बीवी हैज ऑन 1119। कितना? 3,60,000। वांदा कि नो ना? भाई पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त, अभी डेप्रिसिएशन तो बताओ 6th ईयर का। डेप्रिसिएशन तो बता दो। आओ करवानू यार जाओ। 8,80,000 इंटू क्या करो? इंटू 5, अरे इंटू 5/55 कितना हो गया? 80। आर यू श्योर? सुपर। ये 5th ईयर का 6th ईयर का डेप्रिसिएशन है क्या कि 6 इयर्स का? 6th ईयर के 6 इयर्स। 6th, ओके 6th, हेलो। 80,000 फॉर द 6th ईयर। 6th, हेलो 6th बस। बाय बैलेंस डी 280। आई होप एवरीबडी गॉट दिस। भाई ये लिखना बच्चे पूछते सर ये लिखने का, अरे लकी ना कोने नालायक हो तो पेपर चेक करने बिचारा हेजिटेशन नो થાય તમને પૂરા માર્ક દેવામાં। બાકી એમ કે દિલમાં દુખે યાર કે પૂરા માં કેમ દેવામાં। હા ધ્યાન તો રાખવું પડે ને। चलो यस, डेप्रिसिएशन अकाउंट एवरीबडी। वांदा कि नो वांदा? 3 मेथड हो गया। पहला कौन सा? पहला स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा आरबीएम, तीसरा एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। एग्जाम में क्वेश्चन आया था, कंसिडरिंग द रिपेयर एक्सपेंसेस, considering the repair expenses, which method of charging depreciation is better, SLM or RBA? Considering the repair expenses, which method of charging depreciation is better, SLM કે RBM? બોલો બોલો, તમે આન્સર તો આપો છો, which method is better, SLM કે RBM? પણ એક મેં એક્સ્ટ્રા એડ કર્યું છે એનું કાઈ નહીં? વાવ, બે જ ઓપ્શન છે ભાઈ। ત્રીજી બનાવવા માંડ્યા। I repeat the question, considering the repair expenses, which method of charging depreciation is better, SLM or RBM? मुझे तकलीफ इसलिए हो रही है कि अगर मैं आपको सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछता, which method of charging depreciation is better, SLM के RBM, तो भी आपका आंसर वही रहता, SLM के RBM, RBM। बट आगे कुछ एड अप कर रहा हूं, उसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है क्या? क्या नहीं है? चुप, फालतू में पूछ रहा हूं क्या? वेल इसका बिल्कुल इंप्लीकेशन है, ध्यान से समझो ना। बाय द वे ये पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है, बाय द वे ये पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स व्हाट यू आंसर्ड इज करेक्ट, आरबीएम, बट क्यों वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कौन सा एक्सपेंसिव स्पेसिफिकली पूछा, रिपेयर का खर्चा। अभी ध्यान से समझिएगा। इफ आई एम फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हर साल सेम 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 चलेगा। इफ आई एम फॉलोइंग आरबीएम मेथड तो डेप्रिसिएशन इनिशियल ईयर में ज्यादा रहेगा, इवेंचुअली थोड़ा 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 कम होता जाएगा। एवरीबडी यस? एसएलएम में डेप्रिसिएशन सेम, आरबीएम में डेप्रिसिएशन विल बी रिड्यूसिंग। एवरीबडी यस? नाउ लेट अस टॉक अबाउट रिपेयर एक्सपेंसेस। एसएलएम में डेप्रिसिएशन सेम चल रहा है और रिपेयर का खर्चा हर साल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। सो ओवरऑल बर्डन ऑन पीएनएल वुड बी इंक्रीजिंग एवरी ईयर। कैन आई से दैट? डेप्रिसिएशन तो फिक्स चल रहा है और रिपेयर का खर्चा बढ़ता जाएगा, सो ओवरऑल बर्डन ऑन पीएनएल वुड बी इंक्रीजिंग एवरी ईयर। कैन आई से दैट? हर साल पीएनएल में डेबिट से रिकॉर्ड होने वाला खर्चा बढ़ता जाएगा। कैन आई से दैट? यस के नो? यस ऑफ कोर्स। आरबीएम का सोचते हैं, आरबीएम में डेप्रिसिएशन कम होता जाएगा, रिपेयर बढ़ता जाएगा, सो ओवरऑल बर्डन अप्रोक्सीमेटली रिमेन्स सेम इन केस ऑफ आरबीएम कंसीडरिंग रिपेयर एक्सपेंसेस। तो उसका इंपॉर्टेंस था भाई रिपेयर का। यस के नो? समझ में आया ना? નથી અમને નો સમજાયેલે નથી એટલે આવું થોડી હોય। ત્રાસ છો પણ ખરેખર। Now remaining 3 methods are easier than even you can imagine। यार ये लेना लेमैन का लेंग मेथड्स है भाई। आपके और हमारे पेरेंट्स भी ये मेथड्स को फॉलो करते हैं, आपको मालूम है? उनको मालूम नहीं है कि वो ये लोग मेथड फॉलो कर रहे हैं, उनको फॉर्मूला फॉर्मूला नहीं पता होता है, बट इवन दे फॉलो दिस थिंग्स। अगर હું તમને એમ કહું કે ભાઈ તમને તમે કોઈ
अच्छा कोई हॉलीडे प्लेस क्यों तो મને हॉलीडे हमने बात रेवा दियो साहब अच्छा हॉलीडेज करके एक वाटर रिसोर्ट आएगा यहाँ पे ના ના એક એક્ઝામ્પલ નાનકડું જાવું નથી ચિંતા નહીં કર ખાલી પેમેન્ટ કરાવું છું જાવું નથી હું તમને ઇમેજિન નહીં કરાવતી આવી રાઇડ્સ હશે આવી રાઇડ્સ હશે ओके लेट मी कम टू द पॉइंट हॉलीडेज रिसोर्ट का एंट्री फी है 1000 रुपीज आपको 5000 रुपीज देना है अगर आपने 5000 दिया तो आपको 8 टाइम एंट्री मिलेगा एक लमसम पैकेज उन्होंने ऑफर किया हुआ है एक टाइम जाना है तो 1000 रुपीज दे रहा है लेकिन अगर आपको पास ले रहा है पूरे साल के तक वो पास वैलिड है आपको 5000 रुपीज देना और 8 टाइम तक आप एंट्री कर सकते हो 8 टाइम आप अंदर जा सकते हो अगर पास ले रहे हो तो आपको ये बेनिफिट मिल रहा है 3 टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है इन शॉर्ट तो एक टाइम का कितना पड़ेगा आप भी कैलकुलेट तो करोगे ना अदरवाइज जो ओरिजिनली 1000 हो रहा था नाउ इट कम्स टू 625 आप लोगों ने जो हिसाब किया ना भाई ये डेप्रिसिएशन का मेथड ही है यस दिस इज डेप्रिसिएशन का मेथड आई एम टेलिंग यू समझना है कैसे देखो लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ अच्छा इलस्ट्रेशन 5 पे लेकर आइए इलस्ट्रेशन नंबर 5 प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड की मैं बात करूं बिल्कुल वही चीज यहाँ पे होने वाली जो भी आपने हिसाब किया ध्यान से देखो मैंने कहा आपके और हमारे पेरेंट्स भी ये चीज कर रहे हैं कि उनको खाली फॉर्मूला नहीं पता होता है नाम वाम नहीं पता होता है बाकी अदरवाइज दे आल्सो डू दिस अ मशीन इज परचेज फॉर ₹20 लाख कितने का मशीन लिया इट इज एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 10 years लाइफ कितना एंड विथ अ रेसिडुअल वैल्यू ऑफ 2 लाख 20 लाख का एसेट है 10 years उसका लाइफ है एंड रेसिडुअल वैल्यू 2 लाख द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 1.5 लाख यूनिट्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम में कितने यूनिट्स बनेंगे 1,50,000 यूनिट्स बनेंगे अच्छा इन शॉर्ट आई कैन से 20 लाख रुपीस में कितने यूनिट्स बन जाएंगे हमारे 20 लाख रुपीस में कितने यूनिट्स बनेंगे हमारे कैन समबडी हेल्प मी मेरा एक यूनिट का कॉस्ट कितना चल रहा है कैन समबडी हेल्प मी आउट 20 लाख रुपए में 1.5 लाख यूनिट्स बन रहे हैं तो एक यूनिट का कॉस्ट कितना हाँ के ना 12 रुपीज पर यूनिट આવે આવું કઈ ઓલા ભાઈ નથી અલગ પોઈન્ટ પોઈન્ટ કરતો હતો ભરને બેટા કેલ્ક્યુલેટર તારું જ છે अच्छा 20 लाख अच्छा स्क्रैप वैल्यू है सॉरी 20 लाख रुपीज स्क्रैप वैल्यू 2 लाख हाँ वो माइनस करने के लिए 2 लाख रुपीज का स्क्रैप वैल्यू वो माइनस करो नाउ यू टेल मी करेक्ट सॉरी 20 लाख रुपीज का अपन ने असेट लिया और 2 लाख रुपीज स्क्रैप वैल्यू है दैट मीन्स 18 लाख डिवाइड बाई 150 मेरा एक यूनिट का कॉस्ट कितना है 12 रुपीज पर यूनिट ये समझ में आया क्या अगर मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूं 20,000 यूनिट्स पर ईयर फॉर द ईयर 1 12,000 यूनिट 20,000 यूनिट्स ईयर 2 में 20,000 यूनिट्स ईयर 3 में 20,000 यूनिट्स तो कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए 20,000 इंटू 12 कितना हो गया 240 डू यू अग्री 240 मतलब 3 साल का है कि फर्स्ट ईयर का भी 240 सेकंड ईयर का भी 240 थर्ड ईयर का भी 240 ईच ईयर का हो रहा है बेटा समझ में आएगा 4 5 6 7 15,000 यूनिट्स बनाया 15,000 इंटू 12 15,000 इंटू 12 15,000 इंटू 12 15,000 इंटू 12 कितना हर साल 1,80,000 का डेप्रिसिएशन बनेगा डू यू अग्री ईयर नंबर 8 9 10 10,000 यूनिट्स बनाया 10,000 इंटू 12 10,000 इंटू 12 12,000 इंटू 12 120 120 का डेप्रिसिएशन बनेगा वेरी वेरी सिंपल नाउ पक्का 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 कंफ्यूजन के नो कंफ्यूजन भाई लॉजिकली समझो ना तो आपने भी वही किया 20 लाख माइनस 2 लाख तो वापस मिलेगी 18 लाख में 1,50,000 यूनिट्स बनेंगे पर यूनिट का कॉस्ट निकाला और नंबर यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई किया यस के नो अभी ये फॉर्मूला के फॉर्म में बोलूं 20 लाख माइनस 2 लाख क्या था 20 लाख वाज योर सी 2 लाख किया था एस डिवाइड बाय आपने क्या किया एन तो नंबर ऑफ ईयर्स होता है एन मतलब यहाँ पे एन का मतलब बेटा लिमिटिंग फैक्टर अच्छा एसएलएम मेथड में लिमिटिंग फैक्टर क्या है नंबर ऑफ ईयर्स बट यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर क्या है मालूम है नंबर ऑफ यूनिट्स दैट यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस तो डिवाइड बाय एन जो किया वो एन क्या यहाँ पे डिनोट कर रहा है लिमिटिंग फैक्टर यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ यूनिट्स दैट यू मैन्युफैक्चर नंबर ऑफ यूनिट्स दैट यू मैन्युफैक्चर आर यू अंडरस्टैंडिंग सिंपल हो गया पक्का है चलो अच्छा आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू एसएलएम मेथड में एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ बुक वैल्यू 0 होता है कि नहीं होता आरबीएम में एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ बुक वैल्यू 0 नहीं होता सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स में एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ बुक वैल्यू 0 होता है कि नहीं होता होता है कि नहीं होता पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल होता है तो नहीं होता होगा बोलो हो जाता है करेक्ट हाँ बट अगर मैं पूछूं मशीन अच्छा ये प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड में
प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड में यूजफुल लाइफ के बाद स्क्रैप बुक वैल्यू जो वो जीरो होता है कि नहीं होता? बोलो ना, होता है कि नहीं होता? एक जन बोल रहा है बस, बाकी को जवाब ही नहीं दे रहा। आउट ऑफ द सिलेबस बोलो। बिल्कुल हो रहा है, ये देख लो ना, या तो इक्वल टू जीरो होता है या तो इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू होता है। अगर देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू जीरो कर दो, स्क्रैप वैल्यू जीरो करोगे तो आपका पर यूनिट का कितना डेप्रिसिएशन हो जाएगा? 12 लाख 20 लाख डिवाइड बाई 150 करो एक बार, कितना हो गया? 13.33। और 13.33 को मल्टीप्लाई करो, आपने इतने यूनिट्स बनाए 20,000 20,000 20,000 6, अच्छा आपने कितने बनाए 1,50,000 से मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट द आंसर। हो गया ना टोटल डेप्रिसिएशन उतना? ऑफ कोर्स हो जाएगा। अगर अगर एग्जाम में ऐसा कुछ भी आता है ना क्वेश्चन, तो क्या करने का मालूम, 10 रुपए का सेट लिया, उससे 2 यूनिट बनेंगे। हाँ अभी तो मगज में विचार है, नानू एग्जाम्पल ले भाई, सौ नानू 2 यूनिट बन से मतलब डेप्रिसिएशन में कितना चार्ज करेगा डी। अच्छा आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? ये 10 रुपये कॉस्ट है, कॉस्ट इज 10, स्क्रैप वैल्यू कितना? 0 माना मैंने, एंड वो उससे कितना यूनिट्स बनेगा? 2। तो पर यूनिट का मैं कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा? जब दोनों यूनिट्स बन जाएंगे तो 10 रुपये का डेप्रिसिएशन हो जाएगा। ऐसे सोचने का, आई एम जस्ट गिविंग यू रीजन। क्या आप ऐसे सोचोगे कभी भी? एसएलएम मेथड, आरबीएम मेथड, पूरा सम थोड़ी सॉल्व करने बैठेंगे, दिमाग में ऐसे वन मारते हुए आप सोच सकते हैं। डिड यू गेट दिस? पक्का? सो गाइस कहीं ना कहीं आप ऐसा नहीं बोल सकते यार कि ये जो प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड था, प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड अभी अपन ने जो देखा, फॉर्मूला भी वही है, डी इज इक्वल टू सी माइनस एस अपॉन एन। अल्टीमेटली इसके पापा जो है वो एसएलएम मेथड ही है, कैन आई से दैट? मम्मी कौन है मत पूछना प्लीज, वो मुझे नहीं मालूम यार, बट यस ये लॉजिक समझ में आ रहा है, अल्टीमेटली सेम लाइंस पर है ये दोनों। पक्का पक्का? वहां पे लिमिटिंग फैक्टर नंबर ऑफ ईयर्स में होता है, यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर नंबर ऑफ यूनिट्स में होता है। अच्छा चलो एक और एग्जांपल देता हूँ बस, तुम्हारा जो कौन था इलस्ट्रेशन 4 करता है। इसका नाम हो गया खाली मशीन आर मेथड, बट अल्टीमेटली एसएलएम में ही है भाई, ये भी उसी का ये एक भाई है। किसका भाई? मशीन आर प्रोडक्शन यूनिट्स का। नहीं नहीं एसएलएम का नहीं, प्रोडक्शन यूनिट्स का। यार तो रॉन्ग नंबर ही लगा, પછી સમજવું અઘરું પડે યાર। તો કાકા થઈ જાય, કાકા નથી કરવાના ભાઈ આપણે। હા ચલો। A machine was purchased for 30 lakhs having an estimated total working of 24,000 hours। 30 लाख का मशीन लिया और कितने आवर्स तक चलेगा? ओके ये सी हो गया। स्क्रैप वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू बी 2 लाख, सी माइनस एस डिवाइड बाय लिमिटिंग फैक्टर कितना? 24,000 आवर्स चलेगा। बोलो यस पीपल, बताओ रेट कितना मिल रहा है पर आवर का? कितना रेट? 116.666666 116.6667 आप लोगों ने बोला है ना। ऐसा नहीं करने का, बस यही समझाने के लिए एग्जांपल लिया। जो रेट पर आवर होता है ना उसको राउंड ऑफ नहीं करते बेटा, क्योंकि अगर रेट को राउंड ऑफ किया उसका इंपैक्ट आगे के हर एक ईयर में पड़ेगा। अमाउंट को राउंड ऑफ करो, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, दिस इज रेट पर आवर, उसको राउंड ऑफ मत करो। समझ में आएगा? उसको पूरा रखने का तो शॉर्टकट सिखा देता हूँ कैलकुलेटर का आपको, तो है ना। देखो ध्यान दो, 30 लैक्स माइनस 2 लैक्स डिवाइड बाई 24,000, ना ना मेमोरी में रखने जरूरत ही नहीं। अब 116.6666 जो दिख रहा है ना उसको खाली 2 बार मल्टीप्लाई दबा दो, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 बार दबा दो खाली, आपका काम हो गया, ये मेमोरी में ऑटोमेटिक चला गया ना। आपने कैलकुलेटर को बोला कि भाई इस फिगर को पकड़ के रखो ना, ये फिगर मैम उसने मेमोरी में स्टोर कर दिया। नाउ व्हेन यू विल मल्टीप्लाई दिस फिगर विद 3000, आपने ऑलरेडी 2 बार मल्टीप्लाई दबाया ना, तो 3000 इक्वल टू यू विल से 349,999.9, मतलब क्या हो गया? 3,50,000। अगर 2600 चाहिए तो देखो ना क्या कर रहा हूं मैं, डायरेक्टली 2600 दबाओ इक्वल टू यू विल गेट इट 3033,333.333। अभी यहाँ पे अमाउंट है, इसको राउंड ऑफ कर सकते हो, ये अमाउंट है इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, ये रेट नहीं है पर आवर का। समझ में आ रहा है? तो आपका फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आप ही ने मेरे को बताया 350, सेकंड ईयर, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का, फर्स्ट ईयर में भी 350, सेकंड ईयर में भी 350, थर्ड ईयर में भी 350, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स 3,03,333 एवरी ईयर। पीपल यस ना। एंड 7 8 9 10 1800 इक्वल टू 209,999, तो मतलब 2,10,000 कैन आई से दैट? चलिए एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग? वांदा के नो वांदा? इजी इजी हो गया। अच्छा मोरल ऑफ द स्टोरी याद यहाँ पे ध्यान के रखना बेटा, ये जो रेट पर आवर का मिल रहा है ना उसको राउंड ऑफ नहीं करने का। श्योर है?
नाइस। ये भी अल्टीमेटली मशीन, एक्चुअली मेथड का नाम अलग था, मशीन आर मेथड, बट ये भी एसएलएम के ऊपर ही डेवलप किया हुआ है। एंड द लास्ट मेथड कौन सा, कौन सा मेथड? डिप्लीशन मेथड। कौन सा मेथड? अच्छा, एक बार एग्जाम में आया था 1 मार्कर में, डिप्लीशन मेथड इज सुटेबल फॉर डैश एंड डैश, माइंस एंड क्वेरीज। अच्छा, माइंस तो मेरे को मालूम है, क्वेरी कौन होता है? डाउट। કીધું તો ને, હા ઉપરથી બાઇનિંગ થાય. વાહ દોસ્ત વાહ, ભલે 6 મહિને એકવાર આવે પણ યાદ હોય હો. खोदा पहाड़ तो बन गया क्वेरी. माइंस मतलब जमीन के नीचे डिगिंग करना. ओलू केजीएफ मूवी. हाँ हाँ હવે समझ गया हाँ. बट क्वेरीज में क्या होता है, क्वेरीज में एक और मूवी बता देता हूँ, मानजी द माउंटेन मैन. એ ના ખબર હોય યાર, એમાં ઓલો થોડો રોકી ભાઈ થોડા હતા કા, એ ખબર હોય તો ખબર હોય. ઓલો ખબર છે હથોડીથી આખું પહાડમાં રસ્તો બનાવી નાખે છે, માનજી ધ માઉન્ટેન મેન. એ તમને સ્કૂલમાં એક સ્ટોરી આવતી. હા ઈ હવે બોલો દશરથ માનસી જો. હા આવતું એક ચેપ્ટર આવતું ના વાળી, આ સ્ટોરી આખી કે પહાડમાં રસ્તો બનાવી નાખે છે. દશરથ માનજી ચેપ્ટરનું નામ હતું. આવતું ને, સાચું સાચું કયો જોઈ. તું તો રેવા દે, તે તો ઓનલાઈન ભણ્યું તું ને. હા કાંઈ નહીં નહોતું આવતું બસ. કોઈને યાદ નથી? કયા સ્ટેન્ડર્ડમાં આવતું હતું? જો આ છોકરી ના આવતું ભાઈ, તું કયા બોર્ડમાંથી? આઈસીએસઈ બોર્ડમાં હતી? ગુજરાત બોર્ડમાં જ આવતું? આ એમ કે એટલે એની બુક્સ અલગ હશે, આપણે ઓપ્શનમાં કઢાવી દીધું હતું એમ કે. એ કચકચ ફિશ માર્કેટ બનાવી દીધી, પર ધ્યાન આપો. ચલો लास्ट मेथड. क्वेरीज में से किधर पहुंच गए आप लोग? धंधे पे ध्यान देंगे, गंदा है पर धंधा है आफ्टर ऑल. चलो यस ध्यान दो. Messrs. Surya and Company took a lease of a quarry. Messrs. Surya and Company took a lease of a quarry on 1117 for rupees 1 crore का अपन ने लीज लिया. As per technical estimate, the total quantity of minerals deposit is 2 lakh टन. जमीन में से कितना एक्सट्रैक्ट कर पाओगे? 2 lakh टन एक्सट्रैक्ट कर पाओगे. Depreciation was charged on the basis of depletion method and extraction pattern is given in the following table. पहले तो मेरे को रेट बता दो, 1 करोड़ में कितना टन में एक्सट्रैक्ट कर पाएगा? अच्छा 1 करोड़ में कितना जीरो होता है? होशियार जो बता. सो रेट पर टन ₹50. कैन आई से दैट? एक टन का 50 रुपीज का डेप्रिसिएशन अपन चार्ज करेंगे. तो पहले साल मैंने कितना 2017 में कितना टन एक्सट्रैक्ट किया? 2000 टन. 2000 इंटू 50 कितना हो गया? 1 lakhs. आर यू श्योर? सेकेंड ईयर में मैंने ना बेटा जी 10,000 टन को एक्सट्रैक्ट किया. 10,000 इंटू 50 कितना हो जाएगा? कितना? 5 lakhs. आर यू श्योर? लॉक किया जाए किसको? आपको कि आंसर को? अच्छा थर्ड ईयर में टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज बोलता ज नहीं. हाँ के ना? पक्का? So moral of the story, conclusion says something like this. Depletion method में at the end of the useful life book value 0. अरे किधर होता है? 13,50,000 का डेप्रिसिएशन, 1 करोड़ का लीज था. होता है कि नहीं होता है? अरे तो किधर होता है? यही मन मत खबर पर होता है. अच्छा ये यस बिल्कुल. डिप्लीशन मेथड में भी एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ बुक वैल्यू 0 हो सकता है, बट इधर लोचा ये है भाई, होगा ना, पापा तो सेम ही है, हमारा बात हुआ ना. हाँ, हाँ. तो सो इधर क्यों नहीं हो रहा? इधर बेटा जी अपन ने 2 लाख टन किधर एक्सट्रैक्ट किया? अभी तो खाली कितना टन एक्सट्रैक्ट किया? 27,000 टन एक्सट्रैक्ट किया. जब भी बाकी का टन एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा. डू यू अग्री?
अगर फिर भी એવું ના સર એમ ના હાલે અમારે વેરીફાઈ કરવું તો તમને વેરીફાઈ કરવાનો રસ્તો કહું 2020 માં તમે એક્સટ્રેક્ટ કરી લો કેટલા ટન 2020 માં એક્સટ્રેક્ટ કરો જોઈએ કેટલા 2 લાખ માઇનસ 27,000 1,73,000 ટન એક્સટ્રેક્ટ કરો જોઈએ 1,73,000 into 50 1,73,000 into 50 આટલી બધી મહેનત કોણ કરેગા કેલ્ક્યુલેટરમાં પાવર ખાલી થઈ જાય આમાં તો ઠીક છે થઈ ગયા ને હા ખોકે તો કઈ તમે તો નો કરી ચાલો સારું વાંધો નહીં 1 કરોડની માઇન લીઝ પર લીધી છે આપણે પહેલા વર્ષનું ડેપ્રિસિએશન 1 લાખ बैलेंस कितनी बाय बैलेंस शीट 99 लाख रुपीस का बैलेंस अगेन सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना पीपल 5 लाख नाउ 99 माइनस 5 94 लाख का बैलेंस 94 लाख का बैलेंस एंड थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन 750 सो बैलेंस टू बी कैरिड फॉरवर्ड इज 86 लाख एंड 58,000 अच्छा डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना था ठीक है आप कर लेना चलो यहाँ तक सब समझ में आ गया है पीपल एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर कितना मेथड्स अपने डिस्कस किया 1 1.5 2 कितना अच्छा 6 हो गया परफेक्ट नाम बोलो जल्दी 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 सबसे पहला स्ट्रेट लाइन मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड सम ऑफ years digits मेथड प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड मशीन आर मेथड डिप्लीशन मेथड पक्का पक्का चलिए सुपर अरे बस चैप्टर पूरा डिस्पोजल बाकी चलो ये करा नाखो बस एक એટલું જ બાકી છે ને બાકી કે બાકી નથી नाउ ध्यान दो पिक्चर भी बहुत बाकी है भाई आधा ही भी कंप्लीट नहीं हुआ ध्यान दो नाउ आई परचेज एन असेट फॉर ₹10 लाख मैंने उसको 2 साल यूज किया अच्छा 3 साल यूज किया एंड 3 साल यूज करने के बाद मैंने असेट को सेल किया 8 लाख में कितने में सेल किया आई रिपीट द क्वेश्चन प्लीज ध्यान दो बेटा जी 10 लाख का असेट परचेज किया 10 इयर्स उसका लाइफ मैंने 3 इयर्स डेप्रिसिएशन चार्ज किया और 10 लाख का असेट जो परचेज किया था वो मैंने सेल कर दिया 9 लाख रुपीस में कितने में सेल किया तो मेरे को लॉस कितना हो गया 1 लाख नक्की करो यार लॉस कितना था प्रॉफिट था पांचों क्वेश्चन हुआ ना बोलो प्रॉफिट के लॉस बे रिपीट શું કામ કરો હવે ના થાય આઉટ ઓફ ધ સિલેબસ रिपीट वाला છે ને જે रिपीट बोले છે ને બધા ઝોલા ખાતા હતા પકડાઈ ગયા कॉस्ट 10 lakhs कॉस्ट अच्छा नंबर ऑफ इयर्स मैंने कंसीडर किया 10 इयर्स डेप्रिसिएशन चार्ज किया फॉर 3 इयर्स डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है ऑलरेडी एंड मैंने उसको सेल किया सेलिंग प्राइस आपको दिया मैंने 9 लाख कि 10 लाख का से 9 लाख में बेचा लॉस हो गया ना क्यों प्रॉफिट या तो लॉस डिटरमाइन करने के वास्ते मुझे कौन से दो फिगर को कंपेयर करना है प्रॉफिट या तो लॉस डिटरमाइन करने के लिए मुझे सेलिंग प्राइस को कंपेयर करना है किसके साथ बुक वैल्यू के साथ कॉस्ट प्राइस के साथ नहीं बुक वैल्यू के साथ डू यू अग्री बुक वैल्यू अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करने जाएगा तो आई कैन से 10 इयर्स उसका लाइफ कंसिडर किया है स्क्रैप वैल्यू 0 तो 1 साल का डेप्रिसिएशन बनना चाहिए 1 लाख 3 इयर्स का डेप्रिसिएशन बनना चाहिए 3 लाख बुक वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स शुड बी 7 लाख 7 लाख का सेट 9 लाख में बेचा प्रॉफिट ऑफ 2 lakhs क्या बोला समझा सो मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन कुछ ऐसा निकाल सकते हो आप की टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ द असेट वी नीड टू कंपेयर सेलिंग प्राइस विथ बुक वैल्यू ऑफ द असेट 1 मार्कर में पूछा हुआ क्वेश्चन ना ये भी सेलिंग प्राइस को कंपेयर करते किसके साथ बुक वैल्यू के साथ ऑफ कोर्स ऐसा छोटू पूछ लेते हैं ना फिर बच्चे बोलते सर ये क्वेश्चन कहाँ से पूछते बेटा थियरी कुछ अलग से पढ़ना नहीं है आपको चैप्टर के एंड में जो दिया है ना थियरीज ये कर लिए काफी है और अगर ज्यादा से ज्यादा करना है तो आप पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस कर लो अगेन दैट इज सफिशिएंट कम बैक चलिए एटलीस्ट थियोरी के लिए बात कर रहा हूँ क्वेश्चंस के लिए नहीं हाँ थियोरीज के लिए काफी नाउ लेट अस कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 7 जेम्स बॉन्ड 007 A firm purchased on 1st January 18 certain machinery for ₹5,82,000 and spent 18,000 on its erection. Total cost कितना 6 लाख depreciation कितने के ऊपर चार्ज करोगे 6 लाख On 1st July 18 another machinery for 2 lakh was acquired. दूसरा मशीनरी परचेज किया कितने का 2 लाख का लेकिन कब परचेज किया 1st July 18 को
6 महीने के बाद। ऑन 1 जुलाई 19, 1 जुलाई का एक लकी डे लागे છે। 1 जुलाई 19 the machinery purchased on 1 January 18 having become obsolete was auctioned for 386। अच्छा ऑक्शन मतलब सेल नहीं, ऑक्शन मतलब 3,86,000 एक बार, 3,86,000 दो बार, 3,86,000 तीन बार, ठग ठग ठग, और ठग 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 होना मांगता है तो वो होता है ऑक्शन। એટલે શું है ठीक है। And on the same date fresh machinery was purchased at the cost of rupees 4 lakh। अच्छा, depreciation was provided for annually on 31st December at the rate of 10% per annum on WDV repair machinery account। भाई एक वर्किंग नोट आप लोगों को सिखाया है, वर्किंग नोट अगर अच्छे से फॉलो कर सकते हो तो भाई कोई भी डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आप आराम से उसको कर लोगे। चलो आप भी वर्किंग नोट स्टार्ट करो, मैं भी कर रहा हूँ। आवड़े છે ને M1 M2 M3 મારી કરેલી છે તો એ કરું છું, જો હમણાં જ કરી હતી મેં તો આવી રહ્યું ક્વેશ્ચન કઈ હશે ખરી, કરાવશો જ ને તમે? રાખો રાખો, શું રાખો રાખો, ના હું તો કરું જ છું, તમે કરો, મને કઈ આળસ નથી, તમને લોકોને આવશે, બીકોઝ હું તો પહેલી વાર કરું છું ને એટલે મારે કરવી પડે। હા हाँ यार, थैंक यू यार, सो नाइस ऑफ यू। स्टार्ट। अच्छा कितना मशीन है, M1 M2 M3 M4 कितना है चेक करो ना। पहले तो M1 ये रहा 1 जनवरी 18 को जो लिया 582 प्लस 18 वाला M1 है ये। देन 1 जुलाई 18 को M2 हो गया। देन M1 को सेल किया एंड मशीनरी M3 परचेज किया, M1 M2 M3। यस यस, हेलो हेलो, M1 M2 M3। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है? इलू 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 नंबर 7। इलू इलू क्या है? काय झालं? काय नाही झालं, येतो द्यावड्यात ना, मला मराठी येतं, मला मराठी येते। હે શું મરાઠી ગુજરાતીમાં બોલો એમ? મરાઠી ગુજરાતીમાં બોલું, ગુજરાતી મરાઠીમાં બોલું નહીં। એક ગુજરાતી લોકોની એક સૌથી મોટી ખાસિયત ખબર છે, વર્લ્ડની કોઈ પણ ભાષા ગુજરાતીમાં બોલી શકે। A firm purchase on 1 January 18 certain machinery for rupees 5,82,000। चलिए 1 जनवरी क्या था 18, कॉस्ट कितने का परचेज किया 5,82,000, उसके ऊपर इरेक्शन चार्जेस इनकर किया कितना 18,000, कॉस्ट कितना मानोगे 6 lakhs। देन दूसरा मशीनरी कब लिया 1 जुलाई 18 को, 6 महीने के बाद, कितने का लिया? साचू के जो साचू के ना, ठीक है चलो પછી એ પોતે જ કયો, હા હું સાચું કહું ના, બીજું કોઈ જવાબ ના આપ્યો। On 1 July 19 the machinery purchased on 1 January 18 having become obsolete was auctioned for 386। ठीक है, तो यार जुलाई 19 की बात कौन करे, उससे पहले अपन ईयर एंडिंग पे आ जाते हैं। 31 दिसंबर 18 को क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन। 31 दिसंबर 18 डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अच्छा कौन सा मेथड फॉलो करने बोला है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना 10% per annum on WDV। ठीक है, it should be 60,000 a year and 20,000 20 6 महीने का इसलिए 10। एवरीबडी यस, पक्का? सो 1,19 का BV 5,40,000 and 1,90,000। एवरीबडी यस। अच्छा नाउ उसके बाद क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन देखो 1 जुलाई 19 को अपन मशीनरी को बेच रहे हैं, 1 जुलाई 19 को मशीनरी बेच रहे हैं। आइए 1 जुलाई 19 तक का तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा ना उसके ऊपर, मतलब हेलो हेलो एवरीबडी। એ અંજે દીકરા શું કરે છે તું?
थैंक यू तारा अंजलि एक हाँ थैंक यू बताओ अरे एम જ થઈ ગયું એમ ને વેરી ગુડ एक छोटा सा बात बोलूँ यार भले अपन मस्ती करते करते पढ़ रहे आई डू अग्री बट यार लास्ट टाइम अपन अच्छे से नहीं पढ़ा इसलिए अपन यहाँ पे आज बैठ के पढ़ रहे तो यार इसके बाद और चांस नहीं मिलने वाला यार अभी कर लो ना अच्छे से और मिलना भी नहीं चाहिए 30th जून 19 डेप्रिसिएशन बोलो कितना 5,40,000 का 10% 54,000 बट 6 महीने का है इसलिए 27 एवरीबडी यस सो 1,719 का बीवी 5,13,000 क्या आपने 1 जुलाई 19 को इसको सेल कर दिया कितने में सेल किया 3,86,000 तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ कितने का लॉस 1,27,000 चकाचक क्लियर डाउट डाउट के क्लियर ओके यही दिन को बेटा ऑन द सेम डेट फ्रेश मशीनरी वाज परचेज एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज 4 लाख फ्रेश मशीनरी परचेज किया 4 लाख का ऑन द सेम डेट मतलब 1 जुलाई को ही 1 जुलाई 19 को अपन ने नया मशीनरी लिया 1 जुलाई 19 को नया मशीनरी आ रहा है कॉस्ट कितना लिखूं 4 लाख पक्का एवरीबडी इज क्लियर नाउ 31 दिसंबर 19 को डेप कितना कितना मशीनरी 1 के ऊपर भी डेप्रिसिएशन चार्ज करूं क्या नहीं सर वो तो चला गया अभी जाने वाले को कौन रोक सकता है ठीक है कितना डेप्रिसिएशन 19 यहाँ पे 40,000 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन क्लियर एवरीबडी यस सो 1,120 का बीवी 171 3,80,000 1,120 और भी आगे जाना है क्या हाँ सर नहीं घणो કયા વર્ષનું પૂછ્યું મશીનરી એમ ઘણું નહીં મશીનરી કયા વર્ષનું જોઈએ છે આ લોકોને મશીનરી purchase was obsolete was auction was on the same day बस ઘણું ઘણું હાલો let us come on आइए पीपल कितने का लिया सेट फर्स्ट अभी वर्किंग नोट में से सब इधर टैली हो जाएगा सब इधर सब इधर से आएगा पहले 1,118 को असेट परचेज किया कितने का ध्यान से देखते जाओ ध्यान से देखो जल्दी बताओ असेट कितने का लिया 582 उसके ऊपर एक्सपेंस कितना किया 18 टोटल कॉस्ट कितना तो मैं 6 लाख एंट्री करूँ कि 580 प्लस 582 प्लस 18 भी करना पड़ेगा ऑफ कोर्स करना पड़ेगा यस ओके 6 लाख तक पहुंच गए उसके बाद नाउ सर 1 जुलाई को नया मशीनरी लिया 2 लाख का बेटा ट्रांजेक्शन यहीं से मिलेंगे सब कुछ यहीं से मिलेगा क्वेश्चन भी देखने का जरूरत नहीं है 1 जुलाई को नया मशीनरी लिया टू मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक 2 लाख रुपीज उसके बाद यहाँ पे भी पहुंच गई नाउ डेप्रिसिएशन 60,000 प्लस 10,000 कितना 70,000 का डेप्रिसिएशन एंट्री बताओ डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 70,000 बोलो यस इसको फर्स्ट ईयर को क्लोज करते 8 लाख एंड बैलेंसिंग फिगर कितना 7,30,000 बाई द वे ये फिगर भी आप वेरीफाई कर सकते हो आउट ऑफ द वर्किंग नोट 540 प्लस 190 चेक करना तो कर लो यस नाउ अभी क्या करेंगे सेकंड ईयर में सर पहले तो डेप्रिसिएशन चार्ज करो कितना 27,000 एंट्री बताओ डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी नीचे डेप्रिसिएशन भी बन रहा है क्या नहीं ना ठीक है 27,000 यस उसके बाद नाउ अपन यहां तक पहुंच गए 513 तक नाउ उसको सेल किया 386 में मुझे इसका जनरेटरी बताओ जल्दी बैंक अकाउंट डेबिट कितना 3,86,000 लॉस ऑन सेल ऑफ असेट पीएल अकाउंट डेबिट 127 एंड टू मशीनरी अकाउंट कितना 5,13 बोलो यस ओके मशीनरी में क्रेडिट साइड बाय बैंक एंड बाय पीएनएल चकाचक क्लियर नेक्स्ट नाउ 1 जुलाई 19 पे अपन ने एक नया मशीनरी लिया कितने का लिया 4 लाख का लिया ठीक है भाई 4 लाख का मशीनरी लेता है ये 1 जुलाई 19 को लिया एंड नाउ थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना सर्च करें 19 प्लस 20 कितना हो गया 39 बाय बेबीज बाय बैलेंस शीट 551 वेरीफाई कहाँ से कर सकते हैं अपन 555 चेक करो एवरी सिंगल फिगर यू कैन वेरीफाई आउट ऑफ द वर्किंग नोट
भाई बहुत मेहनत करके ये वर्किंग नोट क्राफ्ट किया, आई होप सबको अच्छे से समझ में आए। हर एक क्वेश्चन में यही वर्किंग नोट बनाने का, डेट वाइज ऐसे ईच करने का, और आपका टास्क हमेशा हो जाएगा। चलो यस है एवरीबडी, यस। आईसीए के मॉड्यूल में प्रॉब्लम क्या है मालूम है? हर एक क्वेश्चन में मेथड वो चेंज करते हैं, एंड दैट इज द रीजन वो समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हर एक क्वेश्चन में वर्किंग नोट अलग तरीके से बनाता है, इसलिए समझना डिफिकल्ट पड़ता है। बट यू फॉलो दिस पर्टिकुलर मेथड, सो आपका हर एक क्वेश्चन अच्छे से टैली हो जाएगा। नाउ अभी यहाँ पे क्या है? ओ वाओ भाई, इसका फर्स्ट पार्ट आप लोग करो, सेकंड पार्ट में करा रहा है। फर्स्ट पार्ट में विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, सेकंड पार्ट में विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है। तो आप लोग फर्स्ट पार्ट करो, सेकंड पार्ट में कराएगा कोई है सो हमारा राइट नाउ स्टार्ट। हाँ वर्किंग नोट जो है मैंने खाली आई रिक्वायर ओनली वर्किंग नोट फ्रॉम यू। वैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के केस में और प्रोविजन डेप्रिसिएशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वर्किंग नोट तो सेम ही बनता है। अच्छा चलो एक छोटा सा हिंट दे दूं, क्या चाहिए तो मशीनरी कितना है वगैरह वो बता दूं, एक्सप्लेन करूं? करो चलो फिर ठीक है।
illustration number is 8. Can I show you the solution working on? मैं दिखाऊं कुछ ऐसा बना क्या? चेक करो. illustration 8 आई रही આવું કંઈક બને બની ગઈ એટલી વાત થોડી હોય. હા હા બનાવી હું ના બનાવી ऐसा कुछ बन रहा है क्या? चेक करो. पक्कू पक्कू बांधा कि नो बांधा? कुछ तो डाउट ऐसा दिख रहा है. डाउट डाउट कुछ तो मिस्टेक दिख रहा है. चेक तो करे છે ટેલી નથી થતું દેખાય છે. અચ્છા લઈકી નહીં હોય તો ખોટું છે કંઈક. હા ફાઇનલ આન્સર 8,16,480 થોડી છે તારે? નથી જો એમાં શ્યોર. એ નો આવડે એ ઓલી ના આવડે ને સુહાની સુહાની શાહ. હા ભાઈ એ તો હમણાં આપશે બર્થ ડેટ. ચલો એ તમામ ધ્યાન દઈએ હવે ટાઈમ પાસ. આમ ટોપિક ભણવા સિવાયની કાંઈ પણ વાતો કરો આપણને બધું લાગે હો બધું ફાવે. શું બ્રેક કરું તારે? આ ચેપ્ટર પૂરું થાય એટલે બ્રેક પાક્કું. હા ચેપ્ટર પૂરું થાય એટલે પાક્કું. એમાં હું મૂંઝાઈ ગયો લે. આપવો જ જોઈએ નહીં તો નેચરલી. હું 5 મિનિટ હજી અડધી કલાકનું બાકી હે. હાલો નહીં તો કહું છું તમે આ વાતુમાંથી ફ્રી નથી થતા. કેટલી વાતો કરો પછી. चलो यस फटाफट फटाफट टेली करते आइए. आइए 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 फटाफट. सो मशीनरी अकाउंट अपन को बनाना है. अच्छा विद पीएफडी विदाउट पीएफडी दोनों चाहिए ना? पहले विदाउट पीएफडी चेक कर लेते हैं फटाफट. वर्किंग नोट में देखिए 80,000 प्लस 1120 अक्का. ओके मशीनरी तो एक ही है उसका अच्छा यहाँ पे ध्यान क्या रखना था बेटा? एक बार ध्यान यहाँ पे एक बार समझ लो. एवरीबडी बी हियर फॉर अ मिनट. सब 1 मिनट ध्यान दो इधर. भाई 12 लाख का असेट था अपन ने. भाई ट्रस्ट मी प्रीवियस क्वेश्चन की कंपैरिजन में ये वाला क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है. अगर पूछना ही है ना तो ये वाला क्वेश्चन पूछेंगे नॉट द प्रीवियस वन. द रीजन इज कंपोनेंट अकाउंटिंग ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है. पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं था. पास्ट जिसके पास पुराना मॉड्यूल है ना उसमें ये वाला क्वेश्चन नहीं होगा. द रीजन इज यहाँ पे पूरा का पूरा मशीनरी सेल नहीं हो रहा. पार्ट ऑफ द मशीनरी सेल हो रहा है. बट प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था? फर्स्ट मशीनरी वॉज बीइंग सोल्ड आउट. इधर पार्ट ऑफ द मशीनरी सेल हो रहा है. दैट इज समथिंग न्यू which was not allowed previously but now it has been recently allowed. So ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है. एंड जो पार्ट ऑफ द मशीनरी सेल हो रहा है उसकी पहले से ही वर्किंग नोट आपको अलग से करनी पड़ेगी. M1 P1 अलग ही करना पड़ेगा. M1 P2 अलग ही करना पड़ेगा. दिस इज द वे. दिस इज द ओनली वे यू हैव. हेलो हेलो आवाज આવે છે? हेलो જવાબ તો આપો. એમ જવાબ ન આપો તમે તો પણ બહુ હેડા. એ તો આવ્યો. હા પણ ચલો हाँ जी. हाँ 12 लाख रुपीस का असेट. अच्छा अकाउंटिंग के टाइम पे तो दोनों को कंबाइंड ही लिखेंगे. M1 P1 M1 P2 को. यस M1 P1 M1 P2 को अकाउंटिंग के टाइम पे तो सेम ही रिकॉर्ड करेंगे. साथ में रिकॉर्ड करेंगे. 12 लाख का असेट फटाफट. उसके बाद कितना डेप्रिसिएशन? 8,000 प्लस 1,12,000 कितना हो गया? 120. बाय बैलेंस सीडी कितना? 10,80,000. हेलो हेलो ओके. अगेन डेप्रिसिएशन कितना? बोल ही नहीं रहे कोई.
7200 प्लस 1,00800 कितना हो रहा है? 1,08,000. सो बाय बैलेंस सीडी कितना? 972 अगेन. कितना डेप्रिसिएशन नाउ? 972. तो यहां तक तो सब पहुंच गए होंगे. नाउ 30 सितंबर का डेप्रिसिएशन 3240. नेक्स्ट. यहां तक पहुंच गए. नाउ 61,560 तक पहुंच गए और उसको बेचा है 45,000 में. लॉस हुआ 16,560 का. एंट्री बताओ. बैंक अकाउंट डेबिट 45,000, पीएनएल अकाउंट डेबिट 16,560 टू मशीनरी अकाउंट. क्लियर है? नेक्स्ट. नाउ 1,58,000 का नया वाला मशीनरी लिया. 1 अक्टूबर 20 को नया मशीनरी लिया 1,58,000 का. उसके बाद टोटल डेप्रिसिएशन कितना? 90,720 प्लस 7,900 कितना हो रहा है? चेक करो. 98,620 एंड फाइनली बाय बैलेंस सीडी 9,66,580. चेक करो. बाय द वे ये फिगर भी आप वर्किंग नोट से वेरीफाई कर सकते हो. मालूम है? इन दोनों को टोटल कर लो, यू विल फाइंड इट. टोटल कर लो, यू विल फाइंड इट. यही फिगर टोटल जो करोगे वही आपको बाय बैलेंस सीडी आना चाहिए. वेरी वेरी क्लियर. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद पीएफडी. पीएफडी क्या होता है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. बेटा प्रोविजन एक अल्टीमेटली अपन एक फंड गैदर कर रहे, अक्यूमुलेट कर रहे फॉर द रीअक्विजिशन ऑफ द एसेट. परफेक्ट है? नाउ जब भी अपन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन बात कर रहा हूं, जब भी अपन पीएफडी अकाउंट फॉलो कर रहे हैं, जब भी अपन पीएफडी अकाउंट बना रहे हैं, असेट अकाउंट इज ऑलवेज शोन एट द कॉस्ट प्राइस. असेट अकाउंट हमेशा क्या डिस्क्लोज करेगा? कॉस्ट प्राइस. डेप्रिसिएशन जो है वो असेट अकाउंट में नहीं जाएगा. डेप्रिसिएशन किधर जाएगा? पीएफडी में. सो ध्यान से देखो ना, असेट में सिर्फ कॉस्ट 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 खेलते रहेंगे जब तक बेचेंगे नहीं तब तक. असेट अकाउंट हमेशा क्या दिखाएगा? कॉस्ट प्राइस दिखेगा. तो सर डेप्रिसिएशन किधर जाएगा? पीएफडी में. और जब भी उसको बेचेंगे तब क्या करने का? तभी असेट का कॉस्ट एंड प्रोविजन दोनों को उठा के किधर लेके जाने का? डिस्पोजल अकाउंट में. किधर लेके जाने का? असेट का कॉस्ट आउट ऑफ मशीनरी अकाउंट एंड उसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आउट ऑफ पीएफडी. दोनों को अपन लेके जाएंगे किधर? पीएफडी में. समझ में आएगा? आर यू श्योर? पीएफडी इज जस्ट लाइक एन एजेंट. पीएफडी इज जस्ट लाइक एन एजेंट. अपन को जब भी असेट को सेल करना है, असेट सेपरेटेड, डेप्रिसिएशन सेपरेटेड, दोनों को अपन मिलाएंगे कहां पे? डिस्पोजल अकाउंट के अंदर मिलाएंगे. समझ में आएगा? चलिए लेट अस जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन विद पीएफडी नाउ. पहले तो असेट कितने का लिया? 12 लाख का लिया. बोलो यस. कितना डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का? फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 1,20,000. बेटा जी एंट्री बताओ ना. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएफडी, टू पीएफडी. यस. ओके दैट्स ऑल फॉर द फर्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर इज ओवर. फर्स्ट 12 लाख का बैलेंस निकाल लो, 120 का बैलेंस. बोलो समझ में आया? सो डेप्रिसिएशन का दूसरा एंट्री होता है ना, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट. बिल्कुल डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाएगा. ये डेप्रिसिएशन अकाउंट थोड़ी है, तो पीएफडी अकाउंट है. इसका बैलेंस अक्यूमुलेट हो रहा है. समझ में आएगा? अच्छा बैलेंस शीट में बाय द वे कैसे शो होता है मालूम है क्या? असेट कितने में दिखेगा बैलेंस शीट में? असेट सेट दिखेगा आपको 12 लाख. बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं बेटा जी. बैलेंस शीट में कैसे दिखता है? जस्ट फॉर योर नॉलेज. हाँ बैलेंस शीट में ये कैसे डिस्क्लोज किया जाता है? फिक्स्ड असेट दिखेगा 12 लाख का. 12 लाख का फिक्स्ड असेट दिखेगा. और पीएफडी आप यहाँ से माइनस करके भी शो कर सकते हो. कितना पीएफडी आपका अब तक हो गया? 120, 1.2 लाख. आउटर में आएगा 10.8 लाख. समझा? अगर ऐसे नहीं शो करना है तो दूसरा ऑप्शन भी होता है आपके पास, प्रेजेंटेशन. एज फार एज प्रेजेंटेशन इज कंसर्न, आप पीएफडी को यहाँ पे भी शो कर सकते हो 1.2 लाख. समझा है? बोथ इज वेरी वेल अलाउड, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यस यस सुपर. चलो सेकेंड ईयर में आ गए. सेकेंड ईयर में वापस 12 लाख का असेट, वही टू बैलेंस बीडी 12 लाख. एंड अगेन डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन कितना सेकेंड ईयर में चार्ज करोगे? सेकेंड ईयर में कितना डेप्रिसिएशन? ये रहा ना 1,08,000. एवरीबडी यस. 1,08,000 का डेप्रिसिएशन. बाय बैलेंस बीडी 120 था. 1,08,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया. एंड नाउ बैलेंस कितना आ रहा है पीपल? 228. डू यू अग्री? डू यू अग्री? असेट को कब बेच रहे हो? 1 अक्टूबर को, मतलब 30 सितंबर तक का और डेप्रिसिएशन लगना है. 30 सितंबर का डेप्रिसिएशन कितना है? 3240. 3240 अगेन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में जाएगा. प्रोविजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएफडी अकाउंट.
3240 एंड नाउ अभी जब ये असेट को बेचना है तो असेट का कॉस्ट एनपीएफडी में से जो असेट बेच रहे उसका डेप्रिसिएशन अपन निकालेंगे और किधर लेके जाएंगे, डिस्पोजल में। कॉस्ट तो आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है कितने का कॉस्ट था, जो असेट बेचा उसका कॉस्ट क्या है पीपल, जो असेट बेचा उसका कॉस्ट क्या है, आर यू श्योर? 80,000 मुझे असेट की कॉस्ट रिड्यूस करनी है। देखो ध्यान से, अकाउंटिंग ध्यान से देखिएगा। मशीनरी अकाउंट में जो 12 लाख रुपीस में लेके आया था, 12 लाख लेके आया था, उसमें से 80,000 रिड्यूस कर रहा हूं, मशीनरी में क्रेडिट और डिस्पोजल में डेबिट। असेट का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट साइड पे लिखा, डिस्पोजल में डेबिट। डू यू अग्री? अच्छा मुझे सोच समझ के बताओ, जो असेट हम बेच रहे हैं उसके ऊपर अब तक मैंने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया है? M1P1 टोटल डेप्रिसिएशन, ये यहाँ पे जो मार्क किया है ना, चेक उसको कैलकुलेट करो। टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज कितना हो रहा है? 18,440। ये 18,440 जो है बेटा जी, जो असेट सेल हुई है उसके ऊपर का डेप्रिसिएशन है। यस, किधर पड़ा हुआ है सर? पीएफडी अकाउंट के अंदर। तो पीएफडी में से निकालेंगे, पीएफडी में से डेबिट कर लेंगे और पीएफडी डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। डू यू अग्री? नाउ जो असेट बेचा ना उसका बुक वैल्यू मिल जाएगा। असेट का कॉस्ट कितना था? 80, उसका टोटल डेप्रिसिएशन कितना? 18,440। माइनस करो ना, 80,000 माइनस 18,440, इट शुड बी दिस फिगर। जरा चेक करो ना, 61,560। समझ में आया? असेट को बेचा, कितने में बेचा? 45,000 में। एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट 45, पीएनएल अकाउंट डेबिट 16,560 एंड 2 डिस्पोजल ऑफ असेट अकाउंट। यस के नो? बैंक अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और किधर गया? डिस्पोजल ऑफ असेट अकाउंट। एवरीबॉडी इज यस? पक्का है? कंफ्यूजन? सो मोरल ऑफ द स्टोरी पीपल, व्हेन पीएफडी अगर क्वेश्चन में बनाना है कि नहीं बनाना, इररिस्पेक्टिव वर्किंग नोट तो सेम ही रहता है। यस। लास्टली असेट अकाउंट में अभी भी उसका कॉस्ट प्राइस अभी भी, अच्छा एक नया मशीन 3 लाख कुछ पर, ये क्या है? असेट अकाउंट, हाँ ये असेट अकाउंट है। नया मशीनरी परचेज किया है कुछ 1 अक्टूबर को, चेक करो कितने का परचेज किया? 158 का परचेज किया, 1,58,000 का परचेज ऐड कर लो एंड जो बैलेंसिंग फिगर है 12,78,000। ये असेट का कॉस्ट है। क्या है ये? असेट का कॉस्ट। अगर मुझे यहां से वेरीफाई करना है वर्किंग नोट से तो कैसे होगा बताओ ना? कहां से होगा? 12,78,000 वेरीफाई कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता कि हो सकता है? कैसे मिलेगा? कॉस्ट ही तो है यार, क्या बड़ी बात है यार। ये रहा कॉस्ट, देखो मैं आपको बताता हूं, देखो जरा, ये रहा कॉस्ट मशीनरी, M1P2 का कॉस्ट और M2 का कॉस्ट, टोटल करो जरा। M1P2 का कॉस्ट और M2 का टोटल करो, वही तो आ रहा है ना पीपल, ये रहा 12,78,000। बोलो यस। अच्छा मुझे अगर ये वेरीफाई करना, चलो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस, ये 98,620 चार्ज करने के बाद ये मेरे को वेरीफाई करने का 311,420, तो कैसे मिलेगा? किसका लेने का टोटल? ओला अमित भाई ने जगाड़ा तो बेटा केनो टोटल लेवानो, चलो टोटल लेवानो। આ હું છે ને પબ્લિકલી અપલોડ કરવાનો છું, આખા ગામને ખબર પડશે મિતભાઈ શું કરે છે। ઓકે ઓલા આ પાછો કહેશે સર સરનેમ બોલજો તમે રેકોર્ડિંગમાં તો પછી। अच्छा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है बेटा जी M1P2 के ऊपर और M2 के ऊपर अगर वेरीफाई करना तो यू डू दिस प्लस दिस एंड प्लस दिस, चारों का टोटल करो, चारों का टोटल करो। गुड मॉर्निंग, जागे अच्छा अच्छा। 3,11,420 आपका नंबर मिल गया ना? अच्छा ये इलस्ट्रेशन 9 में छोड़ रहा हूँ आपके लिए, छोड़ रहा हूँ मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा नहीं है, बट आप कर लोगे, सेम है।
હવે 15 મિનિટ થશે. ચાલશે કે બ્રેક આપી દઉં? આપી દો ને હવે આપણે. हाँ ठंडी में तो ये ना पाड़ दिए आटलू वेलू थोड़ी उठाएगा. हाँ जी चलिए लेट अस गेट बैक. इलस्ट्रेशन नंबर एकड़े मिनटे 10 ત્યાં તો આવી સ્કૂલની બસ. Illustration number 10 we are starting with Messrs. Anshul and Company commence business on 1st January 15 when they purchase plant and equipment for rupees 7 lakh. They adopted policy of charging depreciation at the rate of 15% per annum on diminishing balance basis. कौन सा method? Diminishing balance method, RBM method of course. And over the years their purchases of plant have been. अच्छा question again ये past exam question है. past exam question है भाई तो important मैं इसको mark कर रहा हूँ. Change of depreciation method, change in the method of depreciation. अच्छा क्वेश्चन है. पहले अपन ने मशीनरी 1 की बात हो रही है. M1 यहाँ पे परचेज किया 7 लाख रुपीस का. कब परचेज किया? 1st जनवरी 15. नया मशीनरी परचेज किया 1st जनवरी 16. ये हो गया M2. 1119 को नया मशीनरी अगेन परचेज किया. ये हो गया M3. यस पीपल? यस यस. ओके. नाउ on 1119 it was decided to change the method. Method कब change हो रहा है? Important है भाई. Method कब change हो रहा है? On 1119 it was decided to change the method and rate of depreciation. 1119 को method change हो रहा है. So people 31st December 18 तक मुझे depreciation आपसे चाहिए. मुझे working note आपसे चाहिए 31st December 18 तक. 2015, 16, 17, 18 4 साल का depreciation on two machineries M1 and M2. Can you make it? चलिए let us make it. फटाफट फटाफट people. चार साल का डेप्रिसिएशन चाहिए मुझे आपसे. करूं मैं स्टार्ट कर दूं रादर? ના હવે તો નીંદર ઉડી ગઈ છે નહીં. હવે તો કરી નાખશે. એટલે she was actually waiting for the break. કે બ્રેક મળી જાય ને પછી જો પછી તો સમ થોડી કરવાની ના પડી. સમ તો કર. બોલવું નથી. સમ થઈ ગયો? અચ્છા ઠીક. તો સરસ મજાનું સ્કેલ વેલથી કર. તારો બર્થડે ક્યારે છે? એને બર્થડે ઉપર એને એક સ્કેલ ગિફ્ટ કરી દેજો. છે? અચ્છા. રવિ પાસે નથી. જો રવિ પાસે નથી ને? છે ઘરે થેલામાં. ઓહો હો. હે કોસ્ટ ન લેવો હે? હા યાર સિદ્ધાર્થ કષ્ટ નથી લેતો. જો હા દીકરા શું બનાવે છે? આવી તો થોડી આપણે વર્કિંગ બનાવીએ છીએ. પહેલી વાર બનાવે છે. તું પહેલી વાર જ બનાવે છે.
84 हो गया। हो गया भाई। 31 दिसंबर 18 तक का वर्किंग चाहिए मुझे आपसे। यस, तो आपने 16 कर दिया, 17, 18, 11, 19, दिसंबर 19। ठीक, એટલે આ થોડી ટેસ્ટ છે તું બાજુવાળાની યારે કા કન્ફર્મ કરે? ટેસ્ટ નથી, આદત પડી ગયું ને એમ, આટલો આવે છે। हाँ जी चलिए, आई गेस हो गया होगा। चलो 1151, अच्छा M1 इज हमने जो परचेज किया 7 लाख का 1 जनवरी 15 को, M2 परचेज किया 1116 को, M3 परचेज कर रहे 1119 को। तो मैंने आपको जो वर्किंग नोट बोला है उसमें M3 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको वर्किंग पूछा है 31 दिसंबर 18 तक का, करेक्ट। चलिए, एंड जो डेप्रिसिएशन का मेथड आप फॉलो कर रहे हो दैट इज, कौन सा मेथड फॉलो करना है? कौन सा? WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। एट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का रेट कितना? 15% डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है पीपल, 15% डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, ठीक है। वर्किंग नोट अगर अपन बनाए 1116 को, यहाँ पे जो दिया है वो अच्छा है इस बार। 1115 को मैंने मशीनरी 1 M1 की बात हो रही है, दिस इज अबाउट M2। 1 जनवरी 15 को परचेज किया, 1 जनवरी 15 कॉस्ट 7 लाख, डेप्रिसिएशन 15%, 15% डेप्रिसिएशन 595 हो गया। अगेन डेप्रिसिएशन कितना परसेंट? अच्छा हमने परचेज किया 1 जनवरी 16 को ना, परचेज 1 जनवरी 16 को परचेज किया ना, डेट चेक करो ना, 1 जनवरी 16, ओके। तो यहाँ पे 1,50,000 का परचेज हुआ। नाउ डेप्रिसिएशन में यहाँ पे पूरा का पूरा आगे बढ़ता जा रहा हूँ, पहले एक एक मशीनरी की वर्किंग कर रहा हूँ। अब कैलकुलेटर हाथ में ले लीजिए, 7 लाख। अच्छा डायरेक्ट एक शॉर्टकट भी सिखाता हूँ, देखो ध्यान दो ना, कैलकुलेटर एक शॉर्टकट भी सिखा रहा हूँ, शायद आता होगा बट कंफर्म कर लेता है। अगर मुझे डेप्रिसिएशन का अमाउंट चाहिए ना, तो आई कैन कैलकुलेट इट। 7 लाख का 15%, 1,05,000 माइनस इक्वल टू 595, अगेन इंटू 15%, 18 इंटू 50 माइनस इक्वल टू दैट इज 5,05,750। मिल रहा है क्या? ये आपको मालूम था शायद, ओके। अगर मान लो मुझे डेप्रिसिएशन का अमाउंट ही नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्टली बुक वैल्यू ही चाहिए आफ्टर 1 ईयर, आई एम रिपीटिंग, मुझे डेप्रिसिएशन का अमाउंट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्या चाहिए? बुक वैल्यू। सो व्हाट इज द वे आउट? 7 लाख माइनस 15%, 595 माइनस 15%, 5,05,750 माइनस 15%, 442,000, सॉरी 4,29,887.5, मतलब 4,29,888 यहाँ पे लिखा है, राउंड ऑफ करके ना 8087 है। ये समझ रहा है क्या? शॉर्टकट समझ में आया? मैं डेप्रिसिएशन का अमाउंट नहीं चाहिए तो ऐसे वेरीफाई करूंगा, अगर डेप्रिसिएशन का अमाउंट चाहिए तो अपन इनटू करके वेरीफाई करता है, ठीक है। अगेन इनटू 15%, दैट इज 64,483 माइनस इक्वल टू 3,65,405। यहां तक का आप सबका हो गया होना चाहिए, हुआ? अच्छा नाउ जो सेकंड मशीनरी परचेज किया 1 जनवरी 16 का, 1,50,000 का असेट था, डेप्रिसिएशन कितना परसेंट? 15%, 1,50,000 इंटू 15%, 22,500, बुक वैल्यू हो गया माइनस इक्वल टू दैट इज 1,27,500 इंटू 15%, कितना? 19,125 माइनस इक्वल टू दैट इज 1,08,375, अगेन इंटू 15%, 5,418.75 आ रहा है, तो अपन राउंड ऑफ कर रहे हैं, नहीं कुछ गलत हो गया, 1,08,375 इंटू 15%, कितना आया? 16,256.25, 16,256 ले लिया, so minus equal to will give you 92,118.75, that is 92,119। everybody yes? यहां तक अगेन डन। तो दो मशीनरी का हमने हिसाब किताब किया अप टू व्हाट डेट? 31 दिसंबर 18। नाउ अभी ध्यान दो, अभी सभी तो ध्यान दो, अपन डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करने जा रहे हैं। एवरीबॉडी बी हियर फॉर अ मिनट, डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करने जा रहे हैं। अब तक हमने कौन सा मेथड फॉलो किया? आरबीएम। अभी कौन सा फॉलो करना है? एसएलएम। नाउ एसएलएम में तो अपन डेप्रिसिएशन किसके ऊपर चार्ज करते हैं? कॉस्ट के ऊपर के बुक वैल्यू के ऊपर? कॉस्ट के ऊपर के बुक वैल्यू के ऊपर?
और इधर अगर मैं ये पर्टिकुलर मशीनरी की बात करूं तो उसका कॉस्ट क्या है 7 लाख. सो नाउ प्लीज यहाँ पे मिस्टेक होती है, ध्यान से समझिएगा. पीपल आई एम टॉकिंग अबाउट 1119. अब तक हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया एज पर WDV मेथड, बट नाउ वी आर गोइंग टू चार्ज द मेथड टू SLM मेथड ऑन 1190. जब मेरा बुक वैल्यू कितना है 3,65,405, ये बुक वैल्यू है. कॉस्ट ओरिजिनली कितना था 7 लाख. सो मिस्टेक क्या हो जाती है, लोग 7 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, एंड व्हाट दैट इज टोटली इनकरेक्ट. जब भी डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज होता है तो वो टाइम पे जो वैल्यू था ना उसी के बेसिस पे हमको कैलकुलेशन करना है. इसी को मैं कॉस्ट कंसीडर करेगा. प्लीज पे अटेंशन, मैं इसको कॉस्ट करने कंसीडर करने वाला हूं. जब भी डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज होगा तो अच्छा अपन कौन सा इफेक्ट देते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कि प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, बिल्कुल. कौन सा इफेक्ट? प्रोस्पेक्टिव. प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है नाउ ऑनवर्ड्स. ये वैल्यू है, ये स्टेटस है, नाउ ऑनवर्ड्स आप डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करो. रेट्रोस्पेक्टिव मतलब अगर पहले साल से ही 7 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया होता SLM मेथड से तो आज वैल्यू कितना होता. दैट इज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. अपन कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं देते. कौन सा इफेक्ट देता है? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देता है. कौन सा इफेक्ट देता है? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. बोलो कुछ डाउट? कुछ तो हुआ. प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना होता है. समझ में आएगा एवरीबडी? यस. नाउ सो इधर मैं 1119 को जब डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर रहा हूं, मेरा जो कॉस्ट है वो मैं कितना कंसीडर करने वाला हूं मालूम है? 3,65,404. डू यू अग्री? और डेप्रिसिएशन चार्ज करने के वास्ते कुछ और इन्फॉर्मेशन भी है, वो एक बार गो थ्रू कर लो. ऑन 1119 इट वाज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन टू स्ट्रेट लाइन बेसिस, and on this date remaining useful life was assessed as 6 years for all the assets purchased before 1119. 1119 से पहले जो भी असेट परचेज किया, जैसे कि ये M1, जैसे कि ये 2 M2, इन दोनों के लिए रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितना कंसीडर करने बोला गया? 6 years. कितना कंसीडर करने गया बोला है? 6 years. On this date remaining useful life was assessed to be 6 years for all the assets purchased before 1119 with no scrap value. scrap value कुछ नहीं कंसीडर करना, जीरो है. एंड 10 years फॉर द असेट परचेज ऑन 1119. तो इस M3 के लिए अपन जो लाइफ कंसीडर करेंगे कितना? 10 years. समझ में आया है? स्क्रैप वैल्यू कितना? जीरो. चलिए पीपल, अभी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना इजी हो गया. आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरी फर्स्ट असेट जो अपन ने 7 लाख का परचेज किया था 1115 को, एंड उसके ऊपर मैंने कुछ डेप्रिसिएशन चार्ज भी किया. लेकिन जब भी अपन डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करेंगे 1119 को, एट दैट टाइम मैं जो कॉस्ट कंसीडर करूंगा दैट शुड बी 3,65,404. 3,65,404. ये आपका क्या है? ये सी है. डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है SLM का? D इज इक्वल टू C माइनस S अपॉन C. कितना कंसीडर करने बोला गया? 3,65,404 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना? जीरो. एंड लाइफ कितना? 6 years. तो डिवाइड बाय 6 कितना आ रहा है? 60,900. दिस इज योर डेप्रिसिएशन as on 31st December 19. Likewise, absolutely same. अभी आप ले लीजिए, इसको बेस बनाइए. 92119 को 92119 डिवाइड बाई 6 15353.16. तो मैं यहाँ पे राउंड ऑफ कर रहा हूँ 15353. डू यू अग्री? एवरीबडी इज यस. एंड फाइनली अपन को यहाँ पे जो मिल रहा है दैट इज माई बुक वैल्यू आफ्टर 31st December 19. ये दो मशीनरी का मिला. अभी भी तीसरा मशीनरी भी है, तो उसका हिसाब किताब आप यहाँ पे समझ लो. एवरीबडी बी हियर, एवरीबडी बी हियर, एवरीबडी बी हियर. 1119 का मुझे बीवी चाहिए. 1119 का बीवी कितना? ये रहा. टोटल चेक करो एक बार. 365,404 प्लस 92119 कितना आया? 4,57,523. प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट के अंदर अपन आ चुके हैं. 4,57,523. हमने 1120 को अच्छा सॉरी 1119 को एक मशीनरी परचेज भी किया है. कितने का परचेज किया था ये देखो. 2 लाख रुपीज का था. 1119 को मशीनरी परचेज किया. कितने का परचेज किया? 2 लाख रुपीज का परचेज किया हुआ है. यस के नो? चलिए 1119 को मशीनरी भी परचेज किया 2 लाख रुपीज का. नाउ 31st December का डेप्रिसिएशन चाहिए. 31st December 19 का डेप्रिसिएशन चाहिए. तो 60,900 प्लस 15353 प्लस 20,000. सर 20,000 किस चीज का? मशीनरी 3 का. 60,900 बेटा जी, ये आपको समझ में आ गया होगा कहां से आया. 60,900 केम फ्रॉम हियर. ये यहां से आएगा. 13,000 जो है
यहाँ से आया, और 20,000 कहाँ से आएगा बेटा जी? जो मशीनरी ये 2 लाख है ना, उसके ऊपर का डेप्रिसिएशन है ये। डू यू अग्री? ये 20,000, एवरीबडी इज यस, मानता कि नो मानता? एवरीबडी इज क्लियर? सो टोटल डेप्रिसिएशन आपका हो जाएगा 96,253 एंड आपका बाय बैलेंस शीट आएगा 561,270। मैंने कहा था ये आपको डिस्क्लोज करने का, सो दैट पेपर चेकर आपको मार्क्स देने में हेजिटेशन ना फील करे। क्लियर है? नाउ हाँ बेस बाकी बस रिवीजन ऑफ द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द प्रॉपर्टी। बेटा जी यहाँ पे मिस्टेक होती है यार, अभी ध्यान दोगे आप लोग? दोगे? रिवीजन ऑफ द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द प्रॉपर्टी एक्चुअल में बहुत इजी है यार, ये इतना इजी इतना इजी। और बाय द वे कैन यू बिलीव ये एग्जाम में पूछा हुआ भी है, ये सेम क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड ट्वाइस इन द एग्जाम, ट्वाइस, 2 बार सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत ही इजी, आरटीपी में भी था ये क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे बहुत इजी है। अ मशीनरी कॉस्टिंग 6 लाख इज डेप्रिसिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। 6 लाख का असेट था, डेप्रिसिएशन चार्ज करो कौन सी मेथड से? एसएलएम। अज्यूमिंग 10 इयर्स वर्किंग लाइफ एंड रेसिडुअल वैल्यू इज निल, मतलब हर साल का डेप्रिसिएशन कितना बनेगा इन दैट केस? 6 लाख डिवाइड बाय 10 कितना? 60,000। एक साल का डेप्रिसिएशन कितना बन गया? 60। पीपल ध्यान से देखना, रेसिडुअल वैल्यू इज 0 एंड फॉर 3 इयर्स आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 60,000 60,000 60,000, कितना हो गया? 1,80,000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया। टेल मी बुक वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स। मीत भाई तू कहते बेटा बुक वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स कितना? बेटा ये खाली आपको फील करवाने के लिए था कि आपका ध्यान ही नहीं होता है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ध्यान है तो अगली बार कैलकुलेट ना करવું પડે। કેટલા થયા? 6 લાખ minus 180, that should be 420, 420, એટલે તો નહીં પૂછ્યું। 4,20,000 everybody, yes? Good. चलो yes yes everybody. Now estimate of remaining useful life after third year was reassessed at 5 years. What is the story here? 3 साल के बाद लाइफ ओरिजिनली अगर हमने 10 साल एस्टिमेट किया था, 3 साल डेप्रिसिएशन चार्ज किया, कितना लाइफ बचा हुआ होना चाहिए? 7 years. डू यू अग्री? आर यू श्योर? बट आपने एसिड को इतना बुरी तरीके से यूज किया है कि 7 साल के मुश्किल से 5 साल चल जाए, बहुत बड़ी बात है। सो नाउ 1,80,000 माइनस करने के बाद जो 4 लाख दिस बुक वैल्यू है वो 4,20,000 इज टू बी सपोज टू बी डेप्रिसिएटेड विद इन मैक्सिमम स्पान ऑफ 5 इयर्स। 420 डिवाइड बाई 5 इयर्स अपन कर लेंगे एंड एवरी ईयर का डेप्रिसिएशन बनेगा 420 डिवाइड बाई 5, 84,000 पर एनम। इजी के वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। ऑफ कोर्स यस। कौन सा इफेक्ट दिया? रेट्रोस्पेक्टिव के प्रोस्पेक्टिव? प्रोस्पेक्टिव। भाई ये वैल्यू है उसको अभी डिवाइड बाई 7 मत करो, डिवाइड बाई 5 कर लो, तो ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो गया। यस के नो? 100%। ये काटिंग नाक ने तो राखी देना बैग में, बहुत टाइम आ गया। रिवेलेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। भाई थैंक यू। नाइन 051 7453 9430। चलिए नाउ ध्यान दीजिए। अच्छा ये एक छोटू सा पॉइंट है जो बच्चे हमेशा मेरे को रिवीजन करने को बुलवाते हैं, प्रोफेसर आनो तो रिवीजन कराओ जो आ वाड़ो पॉइंट। बाई चांस याद है रिवेल्युएशन? हाँ रिवेल्यू तो था बराबर से, बस એટલું ખબર છે। एक एग्जांपल लेते हैं। बैलेंस शीट में एफए 5 लाख का दिख रहा है, मैनेजर आया, मैनेजर ने अकाउंटेंट को बोला 3 लाख असेट को रिवैल्यू कर लो। क्या बोला? असेट को रिवैल्यू करो, कितने से? 3 लाख से। इतना बोल के मैनेजर चला गया। अकाउंटेंट सोच रहा है 3 लाख रिवैल्यू तो करना है, मतलब इंक्रीज करूँ कि डिक्रीज मालूम नहीं। પછી કે ઓફકોર્સ ઇન્ક્રીઝ જ હશે। 3 लाख है ना रिवैल्यू अपवर्ड કર્યા, 8 लाख रुपीस અહીંયા शो કર્યા। ये उसने क्या जर्नल एंट्री पास किया बताओ ना? एफए को क्या किया? डेबिट किया कि क्रेडिट किया? वेरी गुड, एफए अकाउंट डेबिट किया उसने, बिल्कुल असेट का वैल्यू बढ़ाया, वेरी वेरी गुड। सर ये मेन क्वेश्चन नहीं था, मेन क्वेश्चन ये था तो क्रेडिट किसको करना है? सॉरी, यस वेरी गुड। रीवैल्यूएशन रिजर्व एब्सोल्युटली परफेक्ट, कितना? 3 लाख का।
टू रीवैल्यूएशन रिजर्व आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो, रीवैल्यूएशन रिजर्व कितना 3। सबको समझा? इंटरेस्टिंग। उतने में मैनेजर आ गया, ही इज लाइक अबे मैंने कब इंक्रीज करने बोला, असेट नहीं थोड़ी हाँ डिक्रीज करवानुं હતું એક્ઝેક્ટલી ડિક્રીઝ કરવાનું કે કીધું તો નહોતું તમે પણ ડિક્રીઝ એટલે કરવાનું હતું એ જ સમજવાનું હોય ને કાંઈ ન કીધું તો આપણી થોડી વેલ્યू વધે અસેટ नहीं के तो करना क्या अभी डिक्रीज करना है तो मैं क्या करूँ -3 कर लूँ 3 माइनस करूँ ना 6 करना पड़ेगा अरे बाप रे बाप तो माइनस करना पड़ेगा 6 आप लोग बोल रहे हो इसलिए ठीक है 2 चलो एक एंट्री तो मेरे को समझ में आता है मैं एक में बताता एक आप बता लो 2FA हाँ 2FA कितना 6 तो डेबिट डेबिट किसको रिवैल्यूएशन वेरी गुड रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना डेबिट करेंगे 6 ना 3 के 6 अच्छा जो लोग 6 बोल रहे हैं 3 है -6 किया तो -3 लाख का रिवैल्यूएशन रिजर्व दिखेगा रिजर्व हमारा कितना है -3 लाख मतलब मुझे मार्केट से लेना है लोन लेना है रिवैल्यूएशन रिजर्व के वास्ते रिजर्व नेगेटिव में चल रहा है तो -6 तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है ये तो 3 चलो चलो हाँ 3 जावे चलो 3 तो कही रहा आ 0 થઈ ગયું પણ અહીંયા 3 કહી રહ્યા તો હજી કંઈક ઘટે ને ભાઈ અમને સ્કૂલમાં એવું શીખવાડતા કે ડેબિટ અને ક્રેડિટ બે ઇક્વલ થવા જોઈએ यस देयर यू आर तो डेबिट और किसको करना पड़ेगा पीएनएल अकाउंट डेबिट कर लेंगे 3 से समझा है सबको आर यू श्योर सो मोरल ऑफ द स्टोरी पहले अपन ने रिवॉल्यूशन रिजर्व को क्रेडिट किया था तो पहले उसको नलीफाई करने का उसको डेबिट करने का फिर पीएनएल के पास जाने का यस ये समझ में आया ओके वाइस वर्सा बैलेंस शीट ओरिजिनली एफए का वैल्यू 5 मैनेजर ने बोला 3 लाख का रिवैल्यूएशन करो और अपन ने एज एक्सपेक्टेड 3 माइनस किया अरे यार तू हर बार डिक्रीज करता है मैं तो इंक्रीज करने बोल रहा था मैंने तो प्लस करना था अभी कितना अच्छा पहले तो इतने का एंट्री बताओ पहले एफए इंक्रीज डिक्रीज क्या हुआ तो 2FA मेरे को आता है हाँ 3 डेबिट किसको रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट ना अब भाई ये नया केस है ये स्टोरी खत्म हो गया इसकी बात नहीं करा ये दूसरा वाला केस ले रहा हूँ मतलब बैलेंस शीट में रिवैल्यूएशन रिजर्व 0 है आप मेरे को रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट करने बोल रहे हो वापस वही करना है जो पहले आपने करा था -3 बराबर ना आप ही बोल रहे हो यार ये बेशर्मी की हद है मतलब तो पीएनएल राखो आपड़ा क्या पैसा है इसका बोलो पीएनएल डेबिट करना पड़ेगा अच्छा अगर रिवॉल्यूशन रिजर्व में कुछ बैलेंस है तो उसको यूज कर सकते हैं रिवॉल्यूशन रिजर्व में कुछ बैलेंस ही नहीं है हाउ कैन आई यूटिलाइज इट तो मैं क्या करूंगा पहली बार जब डिक्रीज हो रहा है पहली बार डिक्रीज हो रहा है तो पीएनएल को डेबिट करना पड़ेगा नेचुरली यस बोलो यस श्योर और यहाँ पे नहीं दिखेगा ये यहाँ से माइनस हो गया दूसरा अगेन मैनेजर केम अप अरे क्या किया यार तू हर बार लोचा क्यों करता है 3 माइनस नहीं करना था क्या करना था 3 तो प्लस कितना करना पड़ेगा सो अभी कितना हो जाएगा सो एक एंट्री तो मेरे को आता है एफए अकाउंट डेबिट ये तो हम नहीं आवड़े 2 बोलो रिवैल्यूएशन के पीएनएल यार नक्की करो ना मारे न रमो બે યાર હાલો બે લખો જો હું પછી કહેતા નહીં काई को बेल्टा सेम रूल पहले आपने यहाँ पे गलती से रिवॉल्यूशन रिजर्व को क्रेडिट किया था आपने डेबिट कर दिया और फाइनली पीएनएल अकाउंट डेबिट दिख रहा है 3 सेम वे यहाँ पे गलती से पीएनएल डेबिट हुआ था अभी पीएनएल को क्रेडिट कर दिया तो पीएनएल नलीफाई हो गया रिवॉल्यूशन रिजर्व दिख रहा है 3 अगर आप वेरीफाई करोगे नेट इफेक्ट सेम दिखेगा चेक करो असेट 5 का था असेट 3 का हो गया रिवॉल्यूशन रिजर्व 3 हुआ होना चाहिए आपके पास है यहाँ पे देखो असेट ओरिजिनली 5 का था 2 का हो गया रिवॉल्यूशन रिजर्व है ही नहीं पीएनएल अकाउंट डेबिट हुआ होना चाहिए 3 का क्लियर इन शॉर्ट जब डिक्रीज हो रहा है पहली बार इंक्रीज रिवॉल्यूशन रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं पहली बार डिक्रीज पीएनएल अकाउंट यूज करना पड़ेगा एंड सेकंड टाइम इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हो तो पहले जो इफेक्ट दिया था उसको रिवर्स करो देन यू गो टू द अदर अकाउंट डू यू अंडरस्टैंड यहाँ पे पहली बार मैंने इंक्रीज किया था यहाँ पे पहली बार इंक्रीज किया था रिवॉल्यूशन रिजर्व क्रिएट किया तो जब दूसरी बार डिक्रीज करना था तो पहले वो उसको नलीफाई किया देन आई वेंट टू पीएनएल
लाइकवाइज पहली बार जब भी मैंने यहाँ पे डिक्रीज किया था, पीएनएल अकाउंट डेबिट किया था, बिकॉज रिवॉल्यूशन रिजर्व का कुछ बैलेंस था ही नहीं. यस. एंड जब भी इंक्रीज करना है तो ये पीएनएल डेबिट किया था, अभी पीएनएल क्रेडिट किया तो ये जीरो हो गया, नलीफाई हो गया. एंड देन आफ्टर रिवॉल्यूशन रिजर्व क्या किया अपन ने, क्रिएट किया. डिड यू गेट दिस? बाउंसर की क्लियर? इसका लैंग्वेज थोड़ा एम्बिग्यूअस है, अगर आप चाहो तो समझने की कोशिश करना घर पे जाके. ये मैंने आपको वही समझाया अभी अभी, जो मैंने आपको ये प्लस माइनस करके समझा ना, एकड़ी बगड़ी, वही चीज इधर लिखा है, बट थोड़ा इसका लैंग्वेज ना एम्बिग्यूअस है. कंफ्यूजिंग नहीं है, एम्बिग्यूअस है. हाँ चलो, लास्ट इलस्ट्रेशन फाइनली. A machine of cost of rupees 12 lakhs is depreciated straight line assuming 10 years working life. 12 lakh का asset, 10 years उसका working life and zero residual value. depreciation कितना हो गया? 1,20,000 each year. आपने 3 साल depreciation charge किया, 120 120 120 3,60,000 का depreciation charge किया. 12 lakh minus 360, 8,40,000 is your book value after 3 years. Agree करते हो? Sure. At the end of the third year, the machine was revalued upward by 60,000. Asset को revalue करो upward. Asset का value बढ़ाओ. Asset account debit to revaluation reserve. Hello, hello. Yes. हाँ, अभी value कितना हो जाएगा? 9 lakhs. पक्का? And the remaining useful life was reassessed at 9 years. अच्छा, 10 years का life consider किया था. 3 years depreciation charge किया. Originally life कितना बचा होना चाहिए? 7 years. बट नाउ दे आर सेइंग कि आपको लाइफ 7 इयर्स नहीं कंसीडर करना है. कितना कंसीडर करना है? 9 इयर्स. तो 9 lakhs जो है उसको डिवाइड बाय 9 कर लोगे, एंड नाउ ऑनवर्ड्स आप डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करोगे? 1 लाख एवरी ईयर. सिंपल सिंपल. श्योर है? अच्छा भाई, यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये सब काम के हैं, अच्छे से सॉल्व करिएगा, इसको इग्नोर मत कीजिएगा, इसमें से एमसीक्यूज पूछे जाता है. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, 1 मिनट के लिए अगर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 नहीं किया तो चलेगा, बट बाकी के आप जरूर कीजिएगा. 2 3 4 5 6 यू मस्ट सॉल्व. और उसमें से ये तो पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, अगेन ये पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है, एलजी ट्रांसपोर्ट, राइट? तो अच्छे से करिएगा. ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कुछ भी डाउट है तो अपन बिल्कुल डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक, सो दैट्स इट फॉर डेप्रिसिएशन. करो ना.